बात नहीं, मध्य प्रदेश ले लेते हैं, मध्य प्रदेश सुनील जी। जी ठीक है, चलिए जौहरी जी। हेलो। हेलो। सुधीर जी हैं, सुधीर अनम्यूट जी कर दो हैं। उनको। हाँ सुधीर उनको जी हैं। सुधीर अनम्यूट कर दो। सोनी अनम्यूट कर दिया। सुधीर जी नमस्कार। सुधीर जी जी नमस्कार। जय श्री राम। हाँ, कौन कौन अभी जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, कौन कौन आ गया है नरेंद्र जी? आशुतोष जी हैं, विशाल जी हैं, योगेश जी, योगेंद्र जी हैं, सुधीर जी हैं, जी सुधा जी हैं, बेल कंचन जी हैं, अंजुला अच्छा, जी हैं, रंगबाला जी चलो हैं। कंचन जी को भी अनम्यूट कर दो। कंचन जी हैं। ठीक है, कंचन जी का क्या नाम से इसमें आ नहीं रहा है नाम? कंचन, कंचन कंचन सोनी सोनी, हाँ ठीक, अनम्यूट है पहले से। अनम्यूट। ठीक पहले है, unmute, जी। दीदी प्रणाम। चलिए सुधीर जी, जी सर। अभी ये 60 दिन का लॉकडाउन था अपना, जी इस कोरोना महामारी के चलते हुए। जी चूंकि आप मध्य प्रदेश के सचिव हैं, जी तो थोड़ा सा आप ये व्रत दे दें कि आपने 60 दिन के कार्यकाल में समाज के लिए क्या क्या किया। स्वर्णकार विचार मंच के बैनर पे आप बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, तो आपने किस तरह से समाज बीच में जाकर सेवा कार्य किया, थोड़े से एक व्रत दे दें, आप बता दें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश और आदेश अनुसार जी श्री प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र जी सोनी और युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई विशाल जी सोनी और हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कंचन जी सोनी जी के मार्गदर्शन में हमने जी लॉकडाउन लगते ही दूसरे दिन से जी सेवा कार्य प्रारंभ कर दिए थे। सबसे पहले भोजन की सूखी सामग्री के किट बनाए गए, हाँ 50 किट। उस 50 किटों में 5 किलो शक्कर, जी 10 किलो आटा, दाल, हाँ चावल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला और आलू और जी। प्याज रखकर उन 50 घरों में समाज के वितरण किया गया, जिन्हें इस चीज की आवश्यकता थी। ये देवास, सुधीर जी देवास प्रॉपर में? भाई साहब, देवास प्रॉपर से लगे हुए आसपास 4-5 किलोमीटर के एरिया में गांव में भी समाज के लोग रहते हैं, जी 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 जी, चलिए बढ़िया, वहां भी बहुत दिया अच्छा है। काम आपने किया है। हमने उसके हमने ऑनलाइन उसके भी देखा है। उसके अलावा और जो जी महाराष्ट्र और गुजरात से गरीब हाँ मजदूर भाई पलायन कर रहे थे, वो जी जी देवास मार्ग बाईपास से होते हुए यूपी जी और बिहार की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो हाँ हाँ उनको पहनने के लिए चप्पलें, हाँ। वो भोजन बनाकर गाड़ियां आपका क्या हो रुकवा रहा है? कर उनको भोजन किया गया। अच्छा 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 अच्छा, जी। चलिए ये और सतत ये काम जो है हम जी लोगों ने जी 62 या 63 दिन तक लगातार किया है। अभी 3-4 दिन जी से इस कार्य को बंद किया है, क्योंकि अब जो रोड पे आवागमन है वो लगभग समाप्त की कगार पे है, क्योंकि जो पिछली अच्छा 8 दिन पहले वाली परिस्थिति थी, जो लोग जी यूपी बिहार के प्रस्थान कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी चलिए बढ़िया सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा सेवा कार्य किया है। और स्वर्णकार विचार मंच के कोरोना वॉरियर्स की तरफ से आपने एक अपना नाम राष्ट्रीय टीम में दर्ज कराया है। अभी एक सूची यहाँ बन रही है, जी जिसमें स्वर्णकार विचार मंच के टॉप 10 जी जिन्होंने भी अच्छा सेवा कार्य किया है, उन सभी नगर, उन सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यालय की ओर से बधाई संदेश प्रेषित किया जाएगा। आपके साथ योगेन जी जुड़े हुए हैं, योगेन जी से चर्चा हो जाएगी। योगेन जी, सोनी जी, योगेंद्र सोनी जी। हाँ। योगेन जी सुन रहे हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज आ रही, मेरी आवाज नहीं जा रही शायद आपको। चलो तो अनम्यूट अरे करो ना ये उसको। हाँ अनम्यूट है। हाँ, हेलो हेलो, सुनील जी, हाँ योगेन जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही हाँ है? आ रही है योगेन जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप योगेन जी हैं और मध्य प्रदेश के स्वर्णकार विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगेन जी जरा आप जी
इस 60 दिन के लॉकडाउन में अपन ने क्या क्या समाज सेवा की, थोड़ी सी सारे अपनी जो लोग हैं सब जवाबदार लोग जुड़े हैं अपने बीच में, जी 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 और सभी के बीच में आप ये व्रत रखें कि आपने क्या क्या कार्य किया अभी तक 60 दिन के जी कार्य। सर। जी बताएं। सर इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जी जो इंदौर में, मैं प्रभु नगर में रहता हूँ, अपना अन्नपूर्णा वार्ड है। जी यहाँ वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने 2000 किट वितरण किए है गरीब जी परिवारों को। जी 2000। 2000 वेरी गुड है ना। जी। और समाज में अपने इंदौर के अंदर, इंदौर शहर के अंदर, समाज के अंदर मैंने पर्सनल अपनी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जी 100 जी परिवारों को राशन सामग्री की किट बनाकर सेवा में दी है। 100 परिवार, 100 परिवारों को। बहुत बढ़िया। चलिए और मध्य प्रदेश तो बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। चलिए जी बहुत बहुत सर। और धन्यवाद योगेश जी। अपनी इसके अपनी अलावा जो कुछ नई कॉलोनी है, गतिविधि हुई? हाँ, इसके अंदर जो बाईपास पे जो चल रहा था, जो महाराष्ट्र से लखनऊ की ओर जा रहे थे मजदूर लोग, जी जो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ साइकिल से जा रहे थे, टू व्हीलर से जा रहे थे, हम लोगों ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था रखी थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी। और अच्छा अच्छा। हम रोज सुबह वार्ड के सभी 8-10 कार्यकर्ता मिलके 1000 हाँ हाँ, ब्रेड के पैकेट डेली बांट रहे थे। 1000 पैकेट, बहुत बढ़िया। ब्रेड के पैकेट डेली बांट रहे थे। और बहुत कुछ बढ़िया। शू चप्पल भी बांटे हमने, कुछ ये जो टॉवेल वगैरह रहते हैं हमने ये भी वहाँ पे वितरण किए हैं। जी जी। इस प्रकार से सेवा रही। और शुरू दिन से ही आज लास्ट तक यही चलता रहा, आज भी चल रहा है अपना भोजन का पैकेट का। अच्छा अच्छा। हाँ, 1000 पैकेट अभी बन रहे हैं, पहले 5000 तक बन रहे थे, अभी 1000 बन रहे हैं, जो पुलिस विभाग में जा रहे हैं और जो डॉक्टर्स इंदौर में सेवा कर रहे हैं जी जी जी। उनको अस्पतालों में ले जाकर दिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी पूरा देश आज सुन रहा होगा, जहां तक पदाधिकारी अपने जुड़े हुए हैं। अच्छा कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। कंचन जी इसमें जुड़ी हुई, अनम्यूट कर दो। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। कंचन जी मध्य प्रदेश महिला अध्यक्ष, अनम्यूट करो सुनील जी। अनम्यूट है वो। अनम्यूट है। दीदी आवाज आ रही है? हाँ हेडफोन में क्या अरे अनम्यूट करो उनको, वो म्यूट है, मैं देख रहा हूँ नहीं दूसरे नहीं, मोबाइल अनम्यूट है एक पे। मिनट। नहीं है नहीं है, कंचन जी है। कंचन जी ना। हाँ चश्मा लगाया हुआ है, मैं दूसरे मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ। अनम्यूट करो उनको। नहीं, उनके मोबाइल से नीचे उन्होंने म्यूट कर रखा हुआ शायद, यहाँ से। दीदी हाँ दीदी नीचे। क्लिक, दीदी आप क्लिक करके नीचे उसको अनम्यूट करो। कैमरे के लेफ्ट में। हाँ जैसे आप टच, हेलो, आप क्लिक करोगे नीचे वो म्यूट अनम्यूट का एक सिस्टम आएगा, उसको टच कर दो। हाँ अनम्यूट करो। कॉल बाय फोन आएगा लिखा हुआ उसमें। चलिए कोई बात नहीं, उन वो अनम्यूट होती है, उससे पहले मुझे उनकी पूरी जानकारी मोबाइल से, और मैं खुद भी जाके आया हूँ ब्यावरा। कंचन दीदी ने ब्यावरा शहर के अंदर एक बहुत अच्छी सेवा कार्य प्रारंभ किया था। हमने व्यक्तिगत निवेदन किया था उन लोगों से, और वहां की टीम में विनोद जी जजावरा थे, अपने नवनीत जी थे, और कंचन दीदी, तीनों चारों ने मिलकर लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड तक हर बार रिपीट कर करके भोजन सामग्री, जो कच्चा भोजन सामग्री वो दिए। क्या हो गई, अनम्यूट हो गए क्या? इनके मोबाइल में और एक बार मोबाइल, लीव करके आप दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। हेलो, एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा ठीक। चलिए कोई बात नहीं, उनसे बाद में चर्चा कर लेंगे। अब राजस्थान, दीपक जी आ गए। मध्य प्रदेश अपना सुपर डुपर रहा है, ये मध्य प्रदेश हो गया। राजस्थान नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, दीपक जी, जुगल किशोर जी। सोनी जी को अनम्यूट कर दिया है। नरेंद्र जी को अनम्यूट करो। हेलो। सुनील जी, नरेंद्र जी, हाँ हाँ कर दिया।
हाँ नरेंद्र जी। हाँ जी। दीपक जी क्या चर्चा नहीं हो पा रही क्या? दीपक जी से चर्चा, दीपक जी कहाँ निकल गए, देखता हूँ उनको। अब वो तो ऐसा ही है, सिस्टम नया ना, अपन भी सीख रहे हैं। हाँ अपन तो दीपक गेट जी, टुगेदर। दीपक जी लाइन पे ही है। एक काम करो, क्या सुनील जी, जी आप सबको पहले वो कर दो अनम्यूट, आप सबको सब बोले ना। सबको अनम्यूट कर दो, ठीक है? जिस जिस प्रदेश से जिसका सबको, नाम ले वही बोलेगा। ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट ऐसा कर दिया कर, है, सबको अनम्यूट कर चलिए। अब जिसका नाम ले उससे ही चर्चा होगी, ठीक हाँ, है? तो आप दीपक जी को कर एक दो, मिनट रुक दीपक जी जाए, बोलेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। कंचन दीदी है, आप सुन रहे हैं? हेलो कंचन दीदी। हाँ चलिए, चलिए दीपक जी से बात करें। दीपक जी बोलो। हेलो, आप आवाज आ बोलो। रही है? आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, दीपक जी की सुनो पहले। सभी अपनी बात सुन गई हैं, सबको सारा भाई बीच में कोई ना बोले, बीच में कोई ना बोले, दीपक जी की बात सुने। सभी स्वर्णकार विचार मंच के पदाधिकारियों को दोपहर कालीन नमस्कार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये मीटिंग हम सभी के लिए गेट टुगेदर के लिए रखी है। बहुत बहुत आभार उनका कि इस समय में ये एक अच्छी व्यवस्था है, इस समय में एक अच्छी व्यवस्था है, इसके माध्यम से अपन सभी एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, जुड़ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है। दीपक जी आ रही है। आपने जो, दीपक जी राजस्थान राज्य में आपने जो सेवा कार्य किए जरा सा वो बता दें। हमने सर राजस्थान में सर्वप्रथम जब 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, हमने 23 तारीख से ही ये जी जी सेवा कार्य शुरू कर दी थी। समाज के बंधुओं को, कुछ मित्र मंडली जी थी, उनको पास भी जारी किए हम लोगों ने। जी और जी फिर समाज के यहाँ लोकल के माध्यम से अलग की थी हमने, जिला कार्यकारिणी के माध्यम से अलग की थी, और कंटिन्यू जी जिला कार्यकारिणी के माध्यम से अभी तक भी अपना किट वगैरह चल रहा है। हालांकि जी फोटो जी सेशन हमारा ये निर्णय था, फोटो सेशन हम नहीं करेंगे और हमने फोटो सेशन हाँ किया भी नहीं। पर प्रत्येक जी जरूरतमंद को पहुंचे सामान, ये हमने पूरा पूरा ध्यान रखा इसका। इसके लिए हाँ प्रत्येक यहाँ के जो लोकल हमारे समाज के अधिकारीगण हैं उनसे जी संपर्क किया, और जो मोहल्ले वार्ड में जो जो अपने को दिखा लोकल में, हकीकत में जो वास्तव में जरूरतमंद है, बिना जी किसी जी औपचारिकता के उसके घर जाकर उसके लॉक पे रख के हम रवाना हो गए। सभी ने अच्छा यहाँ की जो विशेष कार्य करनी थी जिला कार्य करने के लेवल पे, प्लस जी यहाँ के जी जो तहसील लेवल के हमारे बंधुगण थे, समाज के बंधु थे, वो सभी ने राजस्थान में किस जगह किया आपने? उन सभी ने मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हेलो, हाँ मेरी आप ठीक है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हम सभी ने मिलकर ये कार्य किया, निरंतर किया, ताकि इसमें एक आत्महत्या का भाव बना रहे और एक अपनत्व का विश्वास पहली बार पूरे भारत क्षेत्र में अगर देखें हम, तो पूरे भारत क्षेत्र में सर बहुत ही अच्छा कार्य रहा, और एक अपनत्व का भाव प्रत्येक व्यक्ति में, समाज बंधु में जगह है, और जी एक दूसरे के अपनापन की भावना जरूर जगी है। और इस जी जी दृष्टि से अभी भी ये लॉकडाउन जो कार्य है वो चल रहा है। किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति जो समाज का प्रत्येक बंधु है जुड़ने की कोशिश की, और सभी बंधुओं ने एक दूसरे की हेल्प करने की भावना पूरे में थी। इसी दौरान हमारे महाराष्ट्र से एक गाड़ी आ गई थी, यहाँ पे फंस गई थी, उसकी जो गाड़ी खराब भी हो गई थी, उसको परमिशन भी नहीं मिल पा रही थी, उनको भी हमने तुरंत प्रभाव से यहाँ लोकल व्यवस्था करवा के समाज के बंधुओं से संपर्क करके उनको आगे बीकानेर जाना था, उनको वहां पहुंचाने की कोशिश की, और निरंतर रूप से कोशिश जारी है। चलिए जुगल किशोर जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार 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 अध्यक्ष जी, क्या हाल नमस्कार। चाल है? बस मेहरबानी है आपकी। आप क्या लॉकडाउन अच्छा चल रहा प्रयास है है? ये आपका कि सबसे एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। जी जी और ये वैसा एक थोड़ा सा मैं लीक से बात करता हूँ आपसे। जी जी ये कोरोना काल में तो अपने ने जो भी समाज ने अपन ने जो भी किया बहुत अच्छा था। वास्तव के अंदर जो समाज के अंदर ये कभी नहीं सोचा था हाँ हाँ कि समाज का ये कभी समय भी आएगा, ऐसा समय आएगा, और जी इसका नतीजा एक जो भाई बंधु जी समाज एक दूसरे को सहायता जो की, ये वास्तव में एक देखने लायक था। हाँ। और आने वाला जो समय है, जी सोचते हैं कि आज ये भाईचारा
वर्षों बाद बना भी रहना चाहिए, जो एक दूसरे की मदद की है समाज ने, नहीं ये नहीं, मदद आगे भाईचारा भी तो पूरा पूरा इसी प्रकार भाईचारा से बना रहेगा। और आप जैसे वरिष्ठ लोग यदि साथ में है तो निश्चित ही स्वर्णकार विचार मंच के माध्यम से हम पूरे नहीं, देश के अंदर समाज सेवा का एक अलग जगह कर रहेंगे। नहीं, आपने भी बिल्कुल अच्छा बहुत समाज अच्छा सेवा रहा। कार्य किया है। जोधपुर आप निवास करते हैं, आप जुगल किशोर जी जो थे जो अभी बोल रहे थे। और बहुत बहुत और धन्यवाद एक आपको दो विचार मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ जी। कि ये तो अपना समय निकल जाएगा, लेकिन हाँ हाँ अब जो कुछ मजदूर वर्ग जो अपना है, जी जी। देखो उनकी हालत आज भी बहुत डेंजर है। अच्छा आज अपने मदद की जिंदगी पर नहीं दे सकते उनको, जी जी। तो उनके लिए एक अभी जो सरकार ने उसका प्रयास अपन को करना पड़ेगा, जो आगे वाले उनको करना पड़ेगा। हाँ या जो गवर्नमेंट की ओर से जो आज लाखों करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं, आज तक उसका हाँ फायदा वणिक वर्ग उठा रहा है, अपन ने जी आज तक सुनार वर्ग ने नहीं उठाया। जी जी। सुन रहे हैं ना मेरी बात को आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है जी तो मेरे जो दिमाग में एक बात हुई है, एक तो जी जब भी समाज का अपने विचार मंच का आदमी जहाँ भी कहीं जाए जी। और उस शहर के अंदर जो भी एक दो विचार मंच वाले, चार विचार मंच वाले, उनसे मिलना चाहिए, ताकि क्या वो थोड़ा सा पहचान बढ़ जाए। जैसे नरेंद्र जी जी मेरे आए, जी 2 4 5 घंटा रुके, पूरी फैमिली आए, तो उससे क्या थोड़ा भाईचारा बढ़ता है। तो जी। मैं ये निवेदन करूंगा विचार मंच के व्यक्ति जो भी कहीं भी जाए, वो कम नहीं से कम आप उनसे संपर्क जरूर करें। जुगल जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या होगा, आज जो अपनी मीटिंग हो रही है, ये हाँ, सभी राज्यवार 10 5 मिनट में सबसे चर्चा करनी है सभी राज्यों नहीं नहीं, से। मैं तो आपको 2 मिनट ही ले उसके रहा हूँ भाई बाद साहब। उसके बाद नहीं 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 नहीं, उसके बाद क्या हाँ होगा कि हाँ जैसे कि अब अपन हर संडे को या कोई सा हाँ भी दिन तय करेंगे, सुनील जी से मैं बोल दूंगा। उसमें ये हाँ होगा कि प्रत्येक राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे अपन, केवल वो राज्य हाँ के ही पदाधिकारी उसमें रहेंगे, हाँ क्योंकि अभी तो इसमें ऑल इंडिया है। तो अभी हाँ, आपकी बिल्कुल। यहाँ की बात अगर मैं जोधपुर की करूं या कोटा की करूं या बूंदी की करूं या हाँ, जयपुर नहीं की करूं, नहीं, तो ये फिर पूरे तो भारत की बात महाराष्ट्र होगी वाले अपनी। को आज तो केवल पूरे ऑल इंडिया की चर्चा अपन कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, उनको हम सुन लिया। और अगली जो मीटिंग होगी वो या तो राजस्थान सिंगल होगी या मध्य प्रदेश सिंगल होगी, ऐसे अलग अलग राज्यों की मीटिंग अपन लोग करेंगे, हाँ, पहले है एक ना। दो इसमें पॉइंट में क्या होगा आपको कि थोड़ा वहाँ की स्थानीय समस्याएं, स्थानीय परेशानियां, स्थानीय काम अपने को ये दिखेंगे और अपन नहीं, ये उसमें। मैं स्थानीय समस्या नहीं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिया के पर हाँ समस्या बता रहा हूँ कि आज हाँ सरकार जो अपनों को उद्योगों के लिए करोड़ों रुपए, 3 लाख करोड़ उद्योग के लिए जो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये चाहते हैं अपने जैसे कोई इसके अंदर जो जानकार आदमी ये हो ये उनको ये सलाह दे। अभी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है तीन राहत तीन पैकेज की। लाख करोड़ 3 लाख करोड़। और उसमें उसमें निश्चित रूप से आप समझ लें कि जो मध्यम वर्ग है ना, हाँ इनके लिए ही बहुत सारे चीज सिस्टम में आएगी। वो अभी गाइडलाइन आने वाली है, गाइडलाइन कंफर्म नहीं है अभी, हाँ, लेकिन ये हो सकता इसके है। लिए एक अपने समाज के जो है, ये जयपुर स्टेट बैंक के अंदर हेड मैनेजर हैं, वो अपने जी मल्ला परिवार हैं, और उन्होंने एक मैसेज दिया, मैंने उनसे कल बात भी की थी, तो उन्होंने कहा जी वैसे जी इसके लिए जो भी गाइडेंस है आप मेरे से लो, और अपने जी समाज को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिला के उद्योग धंधे शुरू करवाओ। जी जी। तो ऐसे आदमियों को अपन साथ लेके चलेंगे तो समाज का बहुत अच्छा काम होगा, अपना भी नाम होगा। चलिए अध्यक्ष जी, बढ़िया। एक अध्यक्ष जी, मिनट, एक मिनट अध्यक्ष जी, कुल मिला के मैं बीच में बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी से निवेदन है 1 मिनट के लिए। जी जी बताएं। अध्यक्ष जी, अपन पूरे भारत की ये ऑल इंडिया की मीटिंग हो रही है अपनी, जी जी इसके जी लिए अपन ये मीटिंग है सबसे भी जुड़ेंगे, राजस्थान से जुड़े, एमपी से जुड़े, और भी स्टेट से जुड़ेंगे। एक निवेदन है, अपने जहाँ भी जो पदाधिकारी है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कुछ भी तरह के समाज में है, बैंकिंग में है, कुछ भी है, तो उसके हाँ लिए एक निवेदन है, उसको अपन लाइन में जरूर लें, ताकि वो समाज को, ये जो अभी जुगल किशोर जी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो जो हाँ इकोनॉमिक रूप से टूट चुके हैं, व्यापारिक रूप से जो गवर्नमेंट की योजना है उनका बिल्कुल लाभ, बिल्कुल। बिना लाभ की जानकारी के वो लाभ नहीं ले पाते। हाँ तो इसलिए हाँ, मैं नहीं, आपसे निवेदन बिल्कुल करूंगा, पूरा पूरा इंडिया सुन रहा है, तो पूरे इंडिया में इसलिए अगर जो भी पदाधिकारी बैंकिंग सेक्टर से हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जिनको जानकारी है बैंकिंग के संबंधित, फाइनेंशियल संबंधित, वो सभी से रूबरू जरूर कराए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति आने वाले लॉकडाउन के बाद में अपना सफल संचालन कर सके रोजगार को लेकर। और जब आज जानकारी अपन नहीं ये होगी। दीपक जी जी समझ गए, आज अपन ये तय करेंगे
कि अब अलग अलग जब राज्यों की बैठक होगी उसमें अपन ऐसे प्रशिक्षित लोगों को बिठाकर उनसे अपन सलाह करें। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, ये अपन जी अगली बैठक में करेंगे, राज्यवार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी ऑल इंडिया की हो बहुत रही है बढ़िया। तो सब सुन रहे हैं, नहीं सब नहीं, सुन बढ़िया। रहे हैं, ये अच्छा, सुझाव मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। राजस्थान से अंकित जी भी दिख रहे थे मुझे, अंकित जी भी हैं इसमें। अध्यक्ष जी, सोनी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी बताएं। कि जो जितने भी अभी आर्थिक कमजोर जो अपने कार्यकर भाई हैं, जी जी उनको राजस्थान में हर जगह ई मित्र की सुविधा दी गई है। हाँ हाँ। उनको ई मित्र पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा हम्म कि मैं स्वर्णकार समाज का आभूषण कारीगर हूँ, हम्म। और उसको रजिस्ट्रेशन होने के बाद राज्य सरकार उसको 2500 रुपये प्रति माह पैसा दे रही है। हाँ हाँ। दीपक जी, इसकी गाइडलाइन आ रही है, इसकी हाँ। गाइडलाइन के पेम्पलेट अपने पास आ गए हैं। हाँ और अपन राज्यवार उन पेम्पलेटों को भी वायरल कर रहे हैं। हाँ आज की मीटिंग में अपन सहज चर्चा करके ये देख लें कि मोटी मोटी बात क्या करनी है अपने को। जैसे हाँ, अभी राजस्थान चल रहा, मैंने महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी को भी अभी देखा था, इसमें महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं। एक इसके अलावा एक और है कि राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट चालू किया है। हाँ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम राजस्थान सरकार से या भारत सरकार की मुझसे उद्योग जिला उद्योग केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जी। अपन को कोई छोटा मोटा कोई उद्योग या कोई कारखाना या कोई भी चीज डालना है तो 35% भारत सरकार और राजस्थान सरकार उसमें सब्सिडी देगी। हाँ इसके लिए 25 अगर से 50% तक है उसमें। हाँ जी जी। वो उसमें 25 से 50% है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, राजस्थान हो गया नरेंद्र जी। हाँ जी। अब आप ले हरियाणा। अंकित जी है अध्यक्ष जी, अंकित जी है अभी। अंकित जी अंकित जी, म्यूट है। हाँ अंकित जी है, अभी ऑनलाइन है वो। अंकित जी को अनम्यूट करो। सुनील जी, जी है ना, अंकित सोनी। एक मिनट। अंकित जी नमस्कार। हेलो अंकित जी। मुझे लगता है जिन्होंने भी, हाँ अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हो। हाँ हाँ हाँ। क्या युवा तुर्क, आप युवा के महासचिव हैं राष्ट्रीय, जी सर। है ना? क्या जी। आपके एरिया में जो बूंदी और आसपास के एरिया में भी ये जो वायरस था इसका थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव था? हमारे बूंदी जिले में तो मतलब क्या है कि अभी आजकल में ही निकला है 1-2 पॉजिटिव, बाकी पूरे लॉकडाउन में तो नहीं था। हाँ पूरा अच्छा। ग्रीन जोन था बूंदी। पूरा बूंदी जिला ग्रीन जोन था। शायद अभी भी वो भी 2 जने आए हैं, तो वो भी एक तो अहमदाबाद से आया है और एक महाराष्ट्र से आया है। चलिए, बाकी तो बूंदी जिला पूरा क्लीन था। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राजस्थान सोनी से जी का भी महिला हो गया। अध्यक्ष जी हो गया। अब सोनी एक जी काम का हो करते गया। हैं, हाँ हो गया। कंचन जी से बात करा दो। चलो दीदी प्रणाम। हाँ भैया, खुश रहे, आशीर्वाद। हाँ 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 हाँ। और दीदी आप जरा ये बताएं कि 60 दिन के इस लॉकडाउन के काम पीरियड में आपने क्या क्या सेवा कार्य समाज के किए हैं, समाज के लोगों के लिए किए? जी जी बिल्कुल, बताएं। सभी को सबसे पहले नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जैसे ही अपना ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, और मेरे ख्याल से उसके 8 या 10 दिन बाद हमारे अध्यक्ष महोदय जी का आदेश मिला था मुझे कि समाज के लिए कुछ करें। तो यहाँ ब्यावरा में काफी परिवार ऐसे थे जो परेशान भी थे और कुछ वास्तव में बहुत गरीब थे, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे। ऐसे 40 परिवार थे जिनको अपन ने अभी 17 मई तक पूरा टोटल उनका जो भी खाने का जो सामग्री उनको जितनी भी जरूरत पड़ी, 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार जी जी। जितना भी रहा, उनको टोटल अपन ने 17 मई तक उनको पूरा टोटल सामग्री उनको दी है। और उनमें से कुछ अपनी समाज के 4-5 महिलाएं थी जो विधवा भी थी, और कुछ दूसरी समाज की थी जिनके बच्चे बाहर रहते थे, ना तो वो पैसे भेज पा रहे थे और ना ही वो उनको कुछ कर पा रहे थे। बुजुर्ग थी वो महिलाएं, ऐसी 10 महिलाएं थी जिनको अपन ने शुरू से लेके अभी तक जो भी उनको जरूरत पड़ी सामान की, वो भी दिया है। और आगे भी जैसे और कोई भी जरूरत है, वो 10 परिवार आज भी मेरे संपर्क में है
और जी। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक सब नॉर्मल नहीं होगा, तब तक अपन उन लोगों को तो कम से कम देंगे ही। जी चलिए, बहुत अच्छा सेवा कार्य आपने किया है। और आज की इस मीटिंग का उद्देश्य भी यही था कि जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिन पदाधिकारियों ने सेवा कार्य किए, कम से कम पूरा देश तो उनको देखे कि ये क्या कर रहे हैं। जी अभी कंचन जी ने बताया, सुधीर जी ने बताया और अपने योगेंद्र जी ने बताया। मध्य प्रदेश से विशाल जी रह गए। अभी विशाल जी युवा अध्यक्ष हैं, अनम्यूट करो सुनील जी। विशाल सोनी जी विशाल अनम्यूट सोनी है। जी। हाँ अनम्यूट है। विशाल जी नमस्कार, अभी म्यूट है वो। हेलो। वो विशाल उसमें वो एक बार लीव, उसमें से एक बार मीटिंग में से लीव करने के बाद होगा हो गया स्टार्ट हो वो। गया हो गया हो गया हो गया हो गया। विशाल जी सभी नमस्कार। को मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप विशाल जी हैं, प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जावान। और इनका फैमिली बैकग्राउंड में बताता हूँ। विशाल जी सोनी, इनके पिताजी का नाम, जिन्होंने किशन जी सोनी प्रारंभ से ही स्वर्णकार विचार मंच के साथ खड़े रहे और मध्य प्रदेश में स्वर्णकार विचार मंच का एक बहुत अच्छा सा जो सेवा काम किया था शुरुआत से ही। आदरणीय किशन जी जो हमारे बीच अभी नहीं है, उनके सुपुत्र है विशाल जी, और बहुत ऊर्जा के साथ स्वर्णकार विचार मंच के युवा अध्यक्ष का काम संभाल रहे हैं। विशाल जी, आपने इस लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या सेवा कार्य किए, जरा पूरे देश के समाज के प्रबुद्धजनों को आप बताएं। पहली बार सबको मेरा प्रणाम। और नमस्ते। पहली बार सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के पहले तो कभी सबकी मुलाकात ऐसी हो नहीं पाई। और अभी इस लॉकडाउन के दौरान लगातार मेरी बात होती रही सुधीर भैया से। यहाँ पे इंदौर पार्टी का भी एक यहाँ पे कैंप लगा हुआ था और एक संघ का कैंप लगा हुआ था, तो लगातार हम यहाँ सेवा देते रहे। और मेरे टच में काफी लोग थे जो स्टूडेंट, जिनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं इंदौर में, रीवा, सतना, सिंगरौली। उनको यहाँ से व्यवस्था कराई, कुछ ई पास बनवाए, आसपास जो कुछ अधिकारी पहुंचे थे वहां से बनवाया। लगातार जहाँ हम खाना खुद नहीं पहुंचा पाए, हमने वहाँ कुछ अपनी तरफ से पेमेंट दे दिया उनको, हमने यहाँ से कैश भिजवा दिया ताकि उन्होंने वहाँ व्यवस्था करा दी। और इंदौर समाज में भी हमने व्यवस्था कराई। हाँ हाँ, इंदौर योगेंद्र जी से हमारी चर्चा होगी ही है। बहुत अच्छा काम योगेंद्र जी ने किया है। और इंदौर से आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, हो गया, आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रसर रहेंगे। आशुतोष जी कड़ेल, इंदौर, आशुतोष जी कड़ेल। आशुतोष जी आवाज आ रही है? आशुतोष जी, आशुतोष जी कड़ेल, इंदौर। नमस्कार जी। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार मेरा कृष्णा जी। बहुत बढ़िया लग रहा है अभी इस मीटिंग में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर। जी जी भाई साहब। जी, आशुतोष जी कड़ेल का परिचय मैं आपको देता हूँ। क्या है, बहुत सारे लोग तो परिचय पूरा इसलिए नहीं दे पाते हैं कि वो संकोच करते हैं बताने में। आशुतोष कड़ेल ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान की स्वर्णकार विचार मंच की जब पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था आशुतोष जी कड़ेल। और जयपुर की मीटिंग में ही आए थे, एक एग्जीबिशन में आए थे। तब इनको ऐसा लगता था कि स्वर्णकार विचार मंच ये नया सा संगठन है, ये क्या कैसे क्या काम करेगा। लेकिन आज इनका ही ये कहना, इनके शब्द हैं, देश में सबसे अच्छा काम करने वाला अगर संगठन कोई है तो स्वर्णकार विचार मंच है। क्या आशुतोष जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है समाज को जोड़ने वाला कोई संगठन है तो वो अपना अखिल भारतीय स्वर्णकार विचार मंच ही है, जिसमें कि सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई जो है अपना ऐसा नहीं है कि मेरे को नाम करना है या मेरे को वो करना है, सब दिल से जुड़े हुए हैं। तो इस संगठन के लिए बहुत बड़ी विशेषता है। और आपने मुझे प्रथम अध्यक्ष बनाया था मध्य प्रदेश का, इसके लिए आपको आज भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी की एक और मैं पहचान आपको बताना चाहता हूँ, सभी जो देश के जो समाज सेवी लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको। और बहुत गंभीर बात है कि एक महाराजा अजमेर जी की जो आरती गाई है, महाराजा अजमेर जी की आरती जो पूरे देश में वायरल हुई थी,
वो आशुतोष जी के परम पूजनीय पिताश्री ने गाई है, और आज भी वो समाज सेवा में बुजुर्ग होने के बाद भी लगे हुए हैं। और अजमेर जी की आरती लगभग पूरे देश में वायरल हुई है, ये उनके ही सुपुत्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। अब मुझे धन्यवाद। मध्य प्रदेश से ये जो आरती है, आरती जय अजमेर प्रभु, ये पिताजी ने ही लिखी है, उन्होंने ही संगीतबद्ध करवाई इसे, और उन्होंने इसको पूरी कंप्लीट करवा के दी। इसीलिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश से मुझे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से मुझे अंजुला जी दिख रही है। अंजुला जी अनम्यूट करें। अंजुला जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अंजुला जी। हाँ सुनील जी अनम्यूट कर दें। अंजुला सोनी, चलिए हाँ हो गया अनम्यूट। अंजुला जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा सभी को। सभी से बातचीत करके देख के सबको बहुत खुशी हो रही है। पहली बार ये मीटिंग में शामिल हुए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ जी। क्या अंजुला जी आप तो बहुत सेफ जोन में हैं जी। आपने आपके एरिया में कोई सेवा कार्य किया है? आप चूंकि राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का पदभार आपने संभाला हुआ है, तो कोई सेवा कार्य आपने अगर आपके एरिया में कुछ किया हो, या आसपास आपके किसी से चर्चा हुई हो, मातृशक्ति से हुई हो या युवाओं से हुई हो? जी हमारे यहाँ क्योंकि ये एक सेफ जोन में आता है, हमारा NFL टाउनशिप विजयपुर, यहाँ पे किसी को बाहर जाने की परमिशन है नहीं और बाहर का लोग कोई अंदर आते नहीं है। अच्छा। इस कारण से हम लोग ने बहुत ज्यादा ऐसे खाना बांटना या सोशल सर्विस ज्यादा कर नहीं पाए। तो हम लोगों ने मिलके, सारे लोगों ने, क्लब की जितने भी मेंबर्स हैं या अपने समाज के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मिलके यहाँ पे जितनी भी अपन ड्राई चीजें जो अपन पैकिंग करके सामान का बाहर ना या किसी अदर गांव में आसपास भिजवा सकते थे लोगों की मदद के लिए, वो काम किया है। दूसरा, मास्क बनाकर घर से सभी को डोर टू डोर, अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 से 6 मास्क इस तरह से हर एक जरूरतमंद लोगों को भिजवाए। साबुन डोनेट किए, और एक छोटी छोटी मेडिकल किट जो डेली यूज में आते, दवाइयाँ, बाई चांस किसी को लूज मोशन हो गया, सिर दर्द या फीवर छोटा मोटा, इस तरह से छोटी छोटी मेडिकल किट बना के दान किए हैं। और कुछ अमाउंट जो इकट्ठा करके पैसे सभी लोगों ने वो डोनेशन किया है। जी इतना ही सब कुछ हो पाया है। आगे भी इस तरह से हम लोग कार्य करते रहेंगे समाज के लिए। मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मध्य प्रदेश में राजकुमार सर्राफ प्रिंस दिख रहे हैं। राजकुमार जी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो सुनील जी। सुनील जी, राजकुमार सर्राफ प्रिंस, लायन राजकुमार प्रिंस, अनम्यूट कर दो इनको। आज क्या सबसे सहज चर्चा का ही विषय है? वर्षा जी। हाँ राजकुमार जी अनम्यूट नहीं हुए, आप अनम्यूट करो। राजकुमार जी खुद को अनम्यूट करो ना, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए, आपके मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। एक एक व्यक्ति से हम चर्चा करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। MJF लायन राजकुमार जी अनम्यूट करो पहले। चलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से वर्षा जी उज्जैन, वर्षा जी, वर्षा सोनी उज्जैन को अनम्यूट करो। सुनील जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ वर्षा जी, क्या आप उज्जैन में रहते हैं? उज्जैन ने पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है, बहुत सारे मरीज मिले हैं उज्जैन में आपके। जी भैया, मेरे घर के चारों ओर से निकले हैं और मैं रेड जोन में हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पूरा पैक किया हुआ है। हमारी गली वगैरह सब सेफ्टी के हिसाब से पूरी पैक है, और यहाँ हमारा चेकअप भी चल रहा है। तो सुरक्षित रखिए, ऐसी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, रेड जोन में है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। बढ़िया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मध्य प्रदेश से विनोद जजावरा, सुनील जी, विनोद जी जजावरा को अनम्यूट कर दें। विनोद जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय हो।
अपना परिचय हो जाए पहले, क्योंकि सभी को जय श्री कृष्णा। देख रहे हैं जी, बताएं। जी, अध्यक्ष जी के माध्यम से बिहार नगर में और जैसे कि महिला प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कुछ बात है वो लोगों की तो सहायता की जा सकती थी, वो की है। उसके अलावा भी हमने जो है देखा कि सभी लोगों के पास से जो पलायन चल रहा है उन लोगों को भी सेवा मिल रही है, समाज के लोगों को भी सेवा मिल रही है। उसके साथ साथ हमने जो है गौ माता का भी ध्यान रखा है। सुबह शाम गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था की है और ताकि गौ माता भूख से प्यास से मरे नहीं, तो उसके लिए पानी की टंकियां जो छोटी छोटी होती है वो सब जगह लगी हुई है, उनमें पानी भी बराबर सुबह शाम पहुंचता है और गायों के लिए जो हरा चारा होता है उसको भी उपलब्ध करा के रखते हैं ताकि सुबह शाम उनको मिल सके, ताकि वो भूखे न मरे। चलिए ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम इसलिए आ रहा बार बार कि मध्य प्रदेश में एक जंबो जेट टीम बना के रखी, चाहे कंचन हो या गुनबाला जी हो या गोपाल जी उज्जैन हो, ये सारी टीम बहुत ताकतवर टीम है, पूरे देश में धूम मचा रखी। अब मैं सुनील जी, हेलो हेलो, गुनबाला मुट कर दे, गुनबाला जी इंदौर। हेलो 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 हेलो, राजकुमार जी आ गए क्या? राजकुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। स्वर्णकार विचार मंच के सभी पदाधिकारियों का आज पहली वर्चुअल मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे युवा तुर्क राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमको संबोधित कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का और गौरव का विषय है और एक शानदार शुरुआत आपने की है। पहले तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप मध्य प्रदेश से सभी पदाधिकारियों से उनके सेवा कार्यों की जानकारी ले रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन चालू हुआ तो शासन के साथ हम सब लोगों की मीटिंग हुई, तो शासन ने हम लोगों को ये निर्देश दिया कि आप लोग अपने खुद के स्तर पे कोई भी भोजन सामग्री या सामग्री नहीं बांटेंगे, आपको जो भी देना है तो आप शासन को सौंपेंगे, फिर शासन बांटने जाएगी। तो सर इसमें ये था, हाँ, तो हम सब लोगों ने 160 किट के करीब बना के भोजन सामग्री के शासन को सौंपे। फिर शासन की तरफ से मांग आई पीपीई किट की, तो 160 पीपीई किट हमने 3 हिस्सों में उनको प्रदान की। 160 पीपीई किट, जी जी जी, क्या बात। और अभी 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 ये चौथे लॉकडाउन में फिर हम लोग हाईवे पे निकले और हाईवे पर जाकर हम लोगों ने वहां से गुजरने वाले लोगों को, निकलने वाले लोगों के लिए चप्पलें, बिस्कुट के पैकेट, ठंडा पानी, ये सब लगातार 8 दिन 15 दिन से उपलब्ध करा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा कार्य किया और समाज का दूसरे समाज में भी एक मैसेज छोड़ा है अपन लोगों ने काम करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंदौर से गुनबाला जी दिख रही हैं। जी जी जी, गुनबाला जी को अनम्यूट कर दे सुनील जी। कर दिए हैं। हेलो हेलो सुनील जी। हाँ अनम्यूट, एक मिनट, उनके मोबाइल से अनम्यूट करना पड़ेगा, वहां से हो रहा है क्या? उनके मोबाइल से सबसे चर्चा जुड़े सब। हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया अनम्यूट। हेलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। स्वर्णकार विचार मंच के सभी सदस्यों को जय श्री कृष्णा। जी जी जी। क्या गुनबाला जी ऐसी जानकारी आई थी कि आपके घर के पास रहने वाले लोगों को भी कोरोना हो गया था और वो आपका घर भी सील कर दिया? नहीं, हमारा घर तो नहीं किया था, वो हुआ था ऐसा, बट अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है। और मैंने भी अपनी गली के 3 लोगों के साथ मिलकर 17 परिवारों को राशन वगैरह दिया है। और जो स्वास्थ्य विभाग से मास्क और ग्लव थे वो बांटे, सीनियर सिटीजनों को दवाइयाँ वगैरह दी मंगवा करके मेडिकल स्टोर के थ्रू। जो बन पड़ा वो सेवा जरूर की है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। देखिए पारिवारिक भाव पर बना हुआ ये स्वर्णकार विचार मंच का परिवार है और इसी दृष्टि से हम लोग आज आपस में सब एक दूसरे से सहज चर्चा कर रहे हैं। आपने सेवा कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, हमारी एक और मातृशक्ति मध्य प्रदेश से बहन किरण सोनी जी सिंगरौली,
सोनी जी को कर दिया अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए इनको। यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, उनके मोबाइल से अनम्यूट करना होगा। दीदी अब खुद अनम्यूट कीजिए वहां से। हाँ हो गया। दीदी प्रणाम। जी जय श्री राम सभी को, सरकार बंधुओं को मेरा सादर जय श्री राम। जी क्या सेवा कार्य किए, फेसबुक पे तो बहुत देखे हमने आपके सेवा कार्य, जरा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन फर्स्ट से ही हम लोग दीनदयाल बॉयज की टीम बना के और सभी को खाना बना के, दोपहर का खाना बना के वितरण किए जी। और लॉकडाउन सेकेंड में कच्चा राशन वितरण किए। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा आपने सेवा कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मध्य प्रदेश से जयवंत जी दिख रहा है इंदौर। सुनील जी, जयवंत सोनी इंदौर। जयवंत सोनी इंदौर जी। जयवंत सोनी इंदौर, अनम्यूट करो, आप खुद अनम्यूट कर लो जयवंत जी। हेलो सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा सर, आप जितनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और हमको बहुत गर्व है, फक्र है आपके ऊपर कि हमारे बनवारी जी जो है कितना बढ़िया कार्य करते हैं जो अभी तक शायद समाज में किसी ने भी नहीं किया होगा। क्या हमें बहुत गर्व है आपको। मात्र शक्तियों की कृपा है जो सामने दिख रही है, चाहे कंचन जी हो, किरण जी हो, जी हो। सभी लोगों का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। क्या आप सबके सहयोग से ये मंच जीवित है और ताकत के साथ इस देश के अंदर काम कर रहा है। हम हर तरह से आपके साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनील जी, उज्जैन महाकाल की नगरी से आदरणीय गोपाल जी सोनी, इनको अनम्यूट कीजिए। गोपाल सोनी जी अनम्यूट हैं। गोपाल जी सोनी भाई साहब, उनके मोबाइल से अनम्यूट करना होगा। मोबाइल से अनम्यूट कर लो भाई साहब। हाँ हो गया। जय महाकाल। जय महाकाल। सबसे पहले मैं समस्त मित्रों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा और बनवारी जी की टीम को कि भारत जैसे विशाल देश में इस विचार मंच ने एक अपना नाम किया है। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति ने जो सहयोग बने, बहुत सम्मानजनक सहयोग दिया सभी को। इतनी खुशी हो रही है कि यार विचार मंच इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हम तो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं चुपचाप यहाँ पे, एक्चुअली बैनर तले कुछ नहीं कर पाए, मगर निश्चित रूप से हमने जो किया है वो भी एक हमने अपने आप में सम्मानजनक है। हमने यहाँ की बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे, सेवा भारती जो RSS चलाता है उस सेवा टीम को बुलाया घर पे और उनको कैश रूप में एक सम्मानजनक राशि हमने उनको प्रदान की है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आया, हमारे नॉलेज में आया, उसको घर बुला के, क्योंकि हम तो निकले नहीं यकीनन, घर बुला के उसको भी खाली नहीं जाने दिया, उसको भी अपने अपने हिसाब से उसको पैकेज दिया कि अभी तुम ले जाओ और आनंद करो कुल मिला के। क्योंकि ये मौका सिंहस्थ के बाद पहली बार मिला था वापस हमको। सिंहस्थ में जो कार्य किया था और आप सभी लोगों ने जो प्रशंसा की थी उससे और ऊर्जा मिली और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जितना बना इसमें, इस डाउन में किसी को भी कोई खाली नहीं गया पहली बात तो अपने घर से, अपने नॉलेज में आया उसके घर पहुंचाया। हाँ, जैसे भी हो आपने पूरा सहयोग करा और निश्चित रूप से आप सभी का उत्साहवर्धन। मध्य प्रदेश की चूंकि जम्बो जेट टीम है, बहुत बड़ी टीम है मध्य प्रदेश में। एक शख्स और मेरे सामने सुनील जी, अरुण जी को अनम्यूट कर दें। मध्य प्रदेश से एक दो लोग और रह गए, फिर अपन प्रदेश बदलेंगे। अरुण जी इंदौर अनम्यूट कर दिए यहाँ से, तो अनम्यूट करो अरुण जी, खुद को अनम्यूट करो, पूरा देश आपको सुनेगा। यस स्वर्णकार विचार मंच के सारे पदाधिकारी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैसे ये मीटिंग बहुत बढ़िया रही, शानदार है, सबके अपने अपने अनुभव इसके अंदर मिल रहे हैं और इसी तरह से हमने भी कुछ कार्य करेंगे। हम 6 लोगों ने मिलके कम से कम 300 पैकेट पर डे 1 महीने तक भोजन सामग्री वितरित करी है। जो अपन ने 300 पैकेट भोजन के पर डे भोजन बनाना और बना के
और उसको अपन ने वितरित किया है। जयवंत जी सोनी, नीलकमल जी, मैं और 2 जने और थे जिनके सहयोग से ये कार्य अपना सुचारू रूप से चला है। जी जी। आज भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो आज अपनी तरफ से कुछ पैकेट अपन वितरण करते हैं। हाँ हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और ये है कि मैंने अदर लिया है, अदर व्यक्ति जो गरीब थे वाकई में जिनके पास भोजन नहीं पहुंच रहा था, वहां अपन ने ये कार्य करा है। जी जी जी, चलिए बढ़िया। इस क्षेत्र में कुछ ही मिले अपने को सोनी समाज के, जिसको अपन ने करा है। बाकी तो अपन ने हाँ, अदर हाँ। व्यक्ति का जो गरीब था उसके लिए अपन ने भोजन वितरित का कार्य करा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप ये काम हमेशा और जब आवश्यकता समाज को लगेगी आप करते रहेंगे। सुनील जी, तो मध्य प्रदेश तो लगभग मुझे लगता है कि हो गया है ना। अब आप एक काम कीजिए, महाराष्ट्र ले लो। अध्यक्ष जी लगे हुए अभी हैं सामने ऑनलाइन। महाराष्ट्र से हैं अपने बद्रीनारायण जी बेड़सा। अध्यक्ष जी थे अभी? नहीं, अभी थे इसमें, ऑनलाइन ही थे वो। बद्रीनारायण जी महाराष्ट्र कर दिया है मैंने उनको। है बद्रीनारायण सभी लोगों को बद्रीनारायण बेड़सा का सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी बात सुनने के लिए और सारे लोगों को सुनने के लिए उपस्थित है। आज सर महाराष्ट्र के अंदर या पूरे मुंबई के अंदर कोरोना है जो बहुत बड़े ढंग से प्रभावी यहाँ पे हुआ है। काफी लोगों ने यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है। और मैं चूंकि शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे साउथ मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे समाज सेवा के नाम पे हमने बहुत कुछ किया, लेकिन समाज सेवा के अतिरिक्त लोगों की सेवा भी करना हमारे हिंदू धर्म के अंदर लिखा गया है। यहाँ पे हम रोज कभी 5 से 6 हजार लोगों को रोज खाना खिलाते हैं। साउथ मुंबई के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, हमारे साउथ मुंबई में हॉस्पिटल काफी है। कम से कम यहाँ पे टाटा हॉस्पिटल है, केम हॉस्पिटल है, वाडिया हॉस्पिटल है, जहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों को काफी असुविधा होती है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारी शिवसेना की जो इकाई है साउथ मुंबई की, वो सारे लोग वहाँ पे जाके हम रोज उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मुंबई के अंदर काफी संख्या में जो हमारे अप्रवासी भाई हैं, जो मजदूर वर्ग है, यहाँ पे काफी संख्या से पलायन करके मध्य प्रदेश गए, काफी लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश गए, काफी लोग यहाँ से राजस्थान गए। तो उनके लिए हमने बसों की व्यवस्था की, उनके लिए हमने ट्रेनों की व्यवस्था की। और जहाँ पे हमारा सवाल आता है कि शिवसेना, तो शिवसेना सर हर एक घर के अंदर आज पहुंची हुई है। हर एक घर के माध्यम से आप कभी भी जाइए हमारे यहाँ पे मुंबई के अंदर या कहीं पे भी जाएंगे तो शिवसेना का काम अपने आप यहाँ पे बोलता है। और हमने सारे लोगों की मदद एक ढंग से की। मानवता सबसे बड़ी सेवा है। समाज तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन उससे ऊंची है वो मानवता है। मैं सर एक आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन के बाद जो हमारी पुश्तैनी व्यापार है, सभी लोगों का सोने चांदी का व्यापार है, उस सोने चांदी के व्यापार के बाद ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद लगता है कि सारे लोगों का बिजनेस कामकाज बहुत ठप हो जाएगा। और हम लोग आज जो दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बात करें, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे इस स्वर्णकार युवा मंच के माध्यम से या स्वर्णकार संघ के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सारे भाइयों के माध्यम से हम क्यों ना पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे भाई सोने चांदी का व्यवसाय करते, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि सर आने वाले समय में और खराब हो जाएगी। आज जब 2 महीने से हम घर पे बैठ के खा रहे, तो सारे लोगों की जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी है। और जो समय आएगा वो हमारे लिए काफी कठिन भरा होगा। तो क्यों नहीं हम सारे लोग मिलके व्यापार के क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारे भाइयों के अलावा दूसरे लोगों की जो हमारे साथ मजदूर वर्ग जुड़े हो उनका भी फायदा हो। आपने मेरी बातों को सुना, आप सभी लोग को यहाँ पर उपस्थित है, उसके लिए मैं सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जाते जाते 2 शब्द कहना चाहूंगा। यही कहना चाहूंगा कि हम अगर एकता रखेंगे तो एकता के अंदर बहुत बड़ी संगठन बनेगी। एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछवाड़े में चले जाएंगे और कहीं भी वहां पे कोई मतलब नहीं निकला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू बद्रीनारायण जी भाई साहब। हेलो जी सर। हेलो।
यहाँ तो शिवसेना की सरकार है, आपकी सरकार है सर। हमारी सभी की सरकार है सर, आप भी आइए, आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सारे लोगों का सर, स्वागत। थैंक यू सर। शिवसेना कभी जात पात नहीं देखती है, सारे भाई जो हमारे वो सारी शिवसैनिक है। सही बात है। मुंबई नगरी में आप सभी लोगों का स्वागत है, और हमारे लिए कुछ भी काम होगा तो सर आप बताइए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बनवारी जी, बनवारी जी, बनवारी जी, अध्यक्ष महोदय। हाँ, अब एक मिनट रुको। महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी हैं अभी लाइन पे, आदरणीय बद्री नारायण जी भाई साहब। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर विकट समस्या इस देश में आई है तो महाराष्ट्र में आई है, और वो मुंबई में आई है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाला सत्र 2021-22 में 21-22 के आसपास हम लोग आपसे चर्चा करके एक बहुत शानदार मीटिंग जी महाराष्ट्र राज्य में करने वाले हैं। सर आप लोगों का स्वागत है यहाँ मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपका स्वागत है। जी जी, आप जहाँ बताएंगे अच्छा सा स्थान। आपने हिल स्टेशन बताया था, वहाँ मीटिंग करने का बोला था, कौन सा स्थान था वो? जी सर, हमारे महाबलेश्वर के अंदर हमारी होटलें हैं, तो वहाँ पे भी हो सकती है, लोनावला में भी हो सकती है। तो या तो लोनावला में मीटिंग करेंगे स्वर्णकार विचार मंच की, या महाराष्ट्र में अपन और जो आप दूसरा स्थान बताएंगे। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर काफी आने जाने में दिक्कत होगी, महाबलेश्वर में आने जाने में काफी दिक्कत होगी, उससे अच्छा कि हम यहाँ पे लोनावला में करें। जी जी, हाँ लोनावला में कर देंगे। लोनावला में कर देंगे। मंच के पूरे पदाधिकारी आपके साथ में रहेंगे, पूरी व्यवस्था आपको देखनी, सब लोग साथ मिलकर मीटिंग का आयोजन करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए। अंत में सर 30 नहीं 300 भी लेके आएंगे तो बद्री वैसा हिलने वाला नहीं है। नहीं, सब लोग आपके साथ रहेंगे, सब आपके साथ रहेंगे। चलिए, मैं सर अभी जा सकता हूँ? हाँ, अभी मीटिंग थोड़ी देर और चलेगी, 2 राज्य जो रह गए हैं, उसके बाद आखिरी उद्बोधन होगा, उसमें सभी चलिए ठीक है, चर्चा होगी उद्बोधन अंत में। चलिए, अब अपन नरेंद्र जी। हाँ, दिल्ली। हाँ, दिल्ली ले लो। दिल्ली तो संजीव जी हैं इसमें, मीनाक्षी जी हैं वर्मा। हाँ, दोनों है। मीनाक्षी जी को अनम्यूट कर दें। कर दिया है। दिल्ली राज्य की सचिव है, उसके बाद अपन संजीव जी को लेंगे। मीनाक्षी जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। दिल्ली, हाँ हो गया। क्या अध्यक्ष जी, सभी हाँ पदाधिकारियों को आवाज कम आ रही, थोड़ी आवाज जोर से बोलिए आप जी। सभी को नमस्कार, राधे नमस्कार, राधे राधे जी। मैं अभी ये बताना चाहूंगी, 8 दिन के लाग में आपने जो सेवा कार्य की वो बताइए जी। हमारे दिल्ली शहर में काफी, आपको पता होगा, रेड जोन में हमारा एरिया रहा है। इस में हूँ, इस दिल्ली में हमने, हमारे साथ जो भी हैं गौतम गंभीर जी हैं जो सांसद हैं, उनकी तरफ से, संस्था की तरफ से जो हमारे पास शील्ड मिले, सैनिटाइजर का काम मिला, वो पूरी भली बात है। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमने अपनी कॉलोनी के अंदर रहते हुए अपनी कॉलोनी को सैनिटाइज कराया। और जो हमसे हमारी मोदी किट आई हमारे समाज के लिए, तो हमारा समाज एक्चुअली में जो दिल्ली शहर में ऐसा नहीं है कि वो हमने सबके लिए किया है। अब ये नहीं है कि हमने अपने ही समाज के लिए किया है, सबके लिए किया है। जो भी जरूरतमंद है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड रहा है हमारा, जैसे हमारे काम वालियां हमारी रही हुई हैं, तो उन सबके लिए हमने खाने की व्यवस्था, उनको मास्क की व्यवस्था, उनके सैनिटाइजर की व्यवस्था, हमने पूरी तरीके से उनका सहयोग किया है। उनकी कोई सैलरी में हमने कोई कटौती नहीं करी, मतलब जिस प्रकार से उनको हमारी जरूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जो फंस गए हैं, वो अपने शहर वापस जाना चाहते थे, तो उनके लिए मैंने ई पास की व्यवस्था करवाई है अपने संस्था से मिलकर के, जो भी है अपने एमएलए से, सांसद से मिलकर के, जो भी बन पाई है, उन बच्चों को सेफ साइड उनको उनके शहरों तक पहुंचाया है। बहुत के दौरान का ई पास किया है। और चूंकि आप देश की राजधानी में रहते हैं दिल्ली, और
और साधुवाद काफी फोन आता जी। अब सुनील जी, दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव जी, संजीव सोनी कुकरा दिल्ली, हाँ उनको अनम्यूट कीजिए आप। हाँ इधर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या क्या बात हाल है? है अध्यक्ष महोदय? क्या हम आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि आप भाभी जी के हाँ साथ जी। बैठ के में बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे एक बार। नहीं वो गाने नहीं है जी, सुखमनी साहब का पाठ भजन कीर्तन शाम को। कर रहे थे। हाँ, और एक अपने हनुमान जी के हनुमान चालीसा ये चलता रहता है। हमने शुरू में लॉयंस क्लब के साथ मिलके, क्योंकि मैं लॉयंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी मास्क और सूखा राशन है वो बांटा था। लेकिन उसके चलते चलते क्या हुआ, हमारे कुछ साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए एक दो, तो फिर वो हमें बंद करना पड़ा। जी जी, चलिए आप आपका ध्यान रखिए, क्योंकि दिल्ली जो है रेड जोन में हाँ, है। दिल्ली रेड जोन में सारी। सेफ रहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो स्वर्णकार विचार मंच स्वस्थ है, ये मान लिया जाए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप सबका बहुत जल्दी आशीर्वाद में भी दुआएं साथ में है तो ठीक है। 22 में क्या आदरणीय संजीव जी भाई साहब, सत्र 21 और 22 में दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक होने की है। जी, मेरा इसमें एक थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय कहना था अपने को, अपने समाज के लिए जो भी लोग हैं उनको एमएसएमई में जिनकी प्रस्थान है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, ताकि गवर्नमेंट एमएसएमई में काफी छूट दे रही है। अरे लक्ष्मण जी तुम्हारे, हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदरणीय संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब नरेंद्र जी, हाँ क्या दिल्ली से और हरियाणा। मीनाक्षी जी दिल्ली से और जुड़ा अभी? नहीं नहीं, अभी तो और कोई नहीं है। हरियाणा 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 हरियाणा, चलिए हरियाणा। हरियाणा में सुमन भल्ला। हरियाणा के बाद आएगा उत्तर प्रदेश। हरियाणा सुमन जी भल्ला, प्रदेश महिला अध्यक्ष। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सुमन जी को, सुनील जी, सुमन भल्ला। किस नाम से इसमें सुमन नाम जी। नहीं दिखाई दे रहा है? सुमन जी लास्ट में 44 है, लास्ट में 44। 44। हाँ एक मिनट, हाँ अनम्यूट कर दिया है। कहाँ है सुमन जी? 544। हाँ हाँ सुमन जी, मातृशक्ति। हाँ जी, जय श्री राम भाई साहब। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए सभी आप सुमन जी पदाधिकारी। भल्ला हैं। हाँ जी। महिला प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा राज्य की। सुमन जी आपने जो जो सेवा कार्य किए, जरा आप पूरे देश के स्वर्णकार बंधु पदाधिकारी इसमें अभी जुड़े हुए हैं, सबके बीच में आपके सेवा कार्य रखी है सुमन जी। ऐसे मैंने तो इसी बताइए। कोरोना काल के अंदर मास्क बनाए खुद अपने हाथ से, वो मास्क सभी लोगों में वितरित किए जी और अभी भी बनाकर अभी वितरित कर रही हूँ। कम से 1500 के करीब मास्क मैं बांट चुकी हूँ। अच्छा, अभी प्रवासी मजदूरों की ट्रेन गई है, ट्रेन में खाने का अरेंजमेंट, पानी का, उसमें सबको मास्क दिए गए। और कुछ अच्छा। लोगों को कच्चा राशन भी 50-60 लोगों को राशन मतलब कि इधर से उधर लेके दिया गया। ये सब क्या कार्य बात है। किए गए अभी। नहीं, एक बात है, बहन जी ने थोड़ा सा प्रयास है। बहन जी ने खुद हाथ से अपने हाथों से मास्क बनाए, ये बात बढ़िया। हाँ 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 वैसा अभी भी बना रही हूँ, बहुत बढ़िया, अभी बहुत भी बढ़िया। चल रही है, बन रहे हैं, रेगुलर बन रहे हैं। आपके लिए 50-60 तालियां। रेगुलर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत। अब सबसे सभी बड़ा ने राज्य, मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया। चलिए संजीव जी है क्या अभी इसमें? हरियाणा के अध्यक्ष संजीव जी है क्या अभी इसमें? नहीं है, संजीव जी नहीं है। अब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं हमको। सबसे पहले ले लो आप इसमें मातृशक्ति को लीजिए। रंजना जी। रंजना जी,
वर्मा जी। रंजना वर्मा जी म्यूट कर दिया है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो। आप सब लोग को तीर्थराज प्रयाग की सभी स्वर्णकार समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई कहेंगे कि कोरोना के इस महामारी के समय में हमारा राष्ट्र, हमारा देश जिस तरह से परेशान था, लेकिन गंगा मैया, यमुना मैया और त्रिवेणी मैया की कृपा से हमारे तीर्थराज प्रयाग में इसका बहुत असर नहीं हुआ है। जो भी हुआ है इसमें सर हम लोग जो है, हम अपने पूरे जो समाज स्वर्णकार बंधु हमारे सब लोगों ने खाने के पैकेट बनवा के खाने और कच्चा राशन वितरण किया। हमारी जो मातृ शक्ति है उन लोगों ने घर पर ही जी बोले। हेलो, आवाज आ रही है, बोलो। बोलिए, सब सुन रहे, पूरा देश सुन रहा है आपका, आप बोलिए। हाँ सर, हमारी जो मातृ शक्ति है वो सब लोगों ने घर पे मास्क बनाया और उसको वितरण किया। और सर हम लोगों ने जैसे कि हमारे यहाँ पास में हमारे मोहल्ले से बगल में हाँ इतना ज्यादा मतलब दहशत हो गई थी कि हम लोगों ने नगर निगम से संपर्क करके अपने सभासद जी से और पूरे मोहल्ले में घूम घूम के सैनिटाइजर करवाया। क्योंकि हमारे मोदी जी कह रहे थे कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और सर अपना जो स्वर्णकार समाज है 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लगा था जी, तब 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा तो नवरात्रों का समय था सर, मतलब कोई पूजा कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो सभी मातृशक्तियों ने आपस में यह निर्णय लिया कि हम लोग घर पे बुला के जो कन्या खिलाते थे, तो कन्या तो बुला नहीं पाए, खिला नहीं पाए, हम लोगों ने क्या किया कि उसका सूखा राशन का पैकेट बनाया। अच्छा, सूखा राशन का पैकेट बना के उसमें पैसे भी रख दिए, कन्या की दक्षिणा मान लीजिए। बहुत अच्छा काम आपने किया है। और 101 कन्याओं को मतलब मन से भावना कन्या के लिए थी, पर घर घर जाके महिलाओं को दिया गया। चलिए तो जरूरतमंद थे। उन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की टीम में मुझे अब दिख रहे हैं, नहीं बनवारी जी, सुनो, राजस्थान से एक और है दीपिका जी। वो जो छूट गए उनको अपन बाद में लेंगे, मध्य प्रदेश से भी छूट गए अभी। अच्छा ठीक है, चलो प्रदेश जो चल रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है। अब अपन ले रहे हैं दीपक जी वर्मा। दीपक वर्मा मेरठ, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार दीपक जी, आप मेरठ में रहते हैं, युवा अध्यक्ष हैं। जी भाई साहब, युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बताएं। मैं तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में जितने अपने समाज के बंधु हैं उन सबकी मदद करते हुए आगे बढ़ना है हमको। इस लॉकडाउन के साथ ही जैसे हमें स्थिति नजर आ रही है, और हमारे मेरठ तो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में है, यहाँ डेली केस मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमने जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमने राशन के पैकेट, खाने के पैकेट अपने समाज में और सभी समाज में बांटने का कार्य किया है। लगभग 100 परिवारों में जो अपने समाज के लोग हैं, मैंने राशन की किट भिजवाई है। उसमें दाल, चावल, आटा, आलू वगैरह सब आइटम थे वो खाने के, रसोई के। 100 परिवारों में भिजवाई है राशन की किट, और लगभग हर तरीके से तत्पर तैयार हैं अपने समाज के व्यक्ति के लिए। और उसमें मेरे जो टीम के सहयोगी रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई हैं सब। अनूप जी हैं गाजियाबाद से, मेरठ से अमित जी हैं, और हर्षित वर्मा मोदीनगर से हैं, और हमारे राष्ट्रीय युवा अंकित सोनी जी हैं, नरेंद्र जी भाई साहब। और सभी को मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हमारे टीम और हमारे युवा जो तुर्क हैं, हम सब समाज के लिए एक तत्पर खड़े हैं। और आप जैसे बड़े भाई, राम जैसे बड़े भाई हमें मिल जाते हैं तो हम बिल्कुल सेवा भाव से खड़े हैं। और आप जैसे व्यक्ति
समाज में हैं, और इस स्वर्णकार विचार मंच ने जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य किया है। हम जब तक मैं स्वर्णकार विचार मंच में नहीं जुड़ा था तो समझ लीजिए मैं अंधेरे में था, उसके बाद मैं प्रकाश में जाकर अपने भाइयों को पहचान पाया और सभी से जुड़ पाया। आज कहीं बात होती है समाज की तो जानकारी के स्तर पर, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, एक मन में ये रहता कि हाँ भाई हम वहां बात कर लेंगे। इसीलिए सभी लोगों को अपने सामाजिक संगठन से जरूर जुड़ना चाहिए और समाज के लिए खड़े होना चाहिए, समाज का कार्य करना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और समाज का कार्य करते हुए अपने परिवार को भी देखना चाहिए, अपने व्यापार को भी देखना चाहिए। और आपने वास्तव में इस देश में जो एक मिसाल कायम की है, समाज के युवाओं को जोड़ा है, समाज को जोड़ा है, युवा तर्क को जोड़ा है। आज भी युवाओं के फोन आते हैं, काफी लोग, चर्चा होती है फोन पे, हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके आदेश के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हो, जय हो। ये दीपक जी मेरठ के निवासी हैं और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है। एक खासियत इनकी और हम ये बता दें कि मेरठ के आसपास जो भी एनसीआर एरिया है, दिल्ली तक का लगा हुआ, वहां तक इनकी एक बहुत बड़ी एक सेव की फैक्ट्री है और ये जो सेव का नमकीन का जो काम है बहुत दूर दूर तक इनका चलता है। जैसे आकाश प्रकाश इंदौर में है ना, ऐसा इनका बड़ा काम है वहाँ। और बहुत जल्दी एनसीआर मेरठ के आसपास ही एक 2021-22 में अपन मीटिंग करने वाले हैं, तो उसके भी मन रखिए, एक मीटिंग अपन वहाँ करेंगे दिल्ली के पास, है ना? जी जी भाई साहब। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अमित जी गाजियाबाद, मेरठ से। अमित जी गाजियाबाद। अमित सोनी जी। अमित सोनी गाजियाबाद। हाँ, मेरठ से, मेरठ से। मेरठ तो अमित सोनी मेरठ से। हाँ, एडमिट हो गए यहाँ से। अनूप वर्मा जी को, अनूप वर्मा जी को ले लो, ये सुपर हीरो है अपने। किस नाम से ज्वाइन है? अनूप वर्मा के ही नाम से। हिंदी में लिखा है। हाँ है, अभी मेरे को दिख रहे हैं वो। हाँ, अनम्यूट कर दिया यहाँ से मैंने। अनूप जी। अध्यक्ष जी प्रणाम। नमस्कार। अध्यक्ष जी प्रणाम। और जितने भी मेरे स्वर्णकार समाज के भाई हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार, और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं उन्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस लॉकडाउन में सीता रसोई का आयोजन किया, और सीता रसोई के आयोजन करने के बाद हमने रेगुलर इसे 40 दिन तक चलाया। उसके बाद हमारे आसपास कोरोना पेशेंट निकलते रहे, हमारा एरिया जो है रेड जोन में कन्वर्ट होकर हॉटस्पॉट होता रहा, और उसके बाद हम अब तक कुछ नहीं कर पाए। अभी भी हमारे यहाँ कल भी कोरोना पेशेंट निकला है, हमारे से 8 कोटी दूर है। तो अभी हमारा जो कंटेनमेंट एरिया में है, अभी ना हम बाहर जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने, जो हमारी यहाँ की टीम है, उन्होंने यहाँ करीब करीब 50 मास्क रोज बांटे, क्योंकि हम लोग इकट्ठा करते थे। हमारी जो संस्थाएं हैं, हम लोगों ने उनसे मास्क लिए। जो छोटी छोटी संस्थाएं चलती हैं वो हमें सस्ते में मास्क दे देते हैं, और हम उन्हीं मास्क को और थोड़े बहुत सैनिटाइजर, जैसे कि छोटे छोटे सैनिटाइजर हम रखते हैं, हम बड़ा सैनिटाइजर लेके हम छोटी छोटी डिब्बियों में पैक कर लेते हैं अध्यक्ष जी। तो हम छोटे छोटे करके जो जिन्हें जरूरत है इसकी, हम उन्हें देते हैं। और सीता रसोई जब हमने आयोजन की, जी अध्यक्ष जी, सीता रसोई, जी सीता रसोई ये अलग सा है, कुछ अच्छा है, क्योंकि जो भी उसमें बनता था इतना अच्छा बनता था। मैं खुद वहां खाता था, जब मैं वहां खा रहा हूँ तो खुद ही सामने खाने वाला खुद ही ये सोचता था कि हाँ, जब इन्हें डर नहीं है तो हमें क्या होगा, क्योंकि सामने वाले को हमें सबसे पहले डर मुक्त करना है। क्योंकि जब तक हम डर मुक्त नहीं होंगे तब तक फिर हम डरते रहेंगे, तो फिर हम वैसे ही मर जाएंगे कोरोना से। तो सबसे ज्यादा योगदान हमारे दीपक जी का है, मेरठ से है, और दीपक जी बड़े भाई की तरह हमेशा स्नेह रखते हैं, और आप हैं पिता तुल्य और हमारे बड़े हैं, और हमेशा आपका हाथ रहता है तो हिम्मत करने का मन करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सेवा कार्य में लगे रहें, बहुत जल्दी हमारा दौरा लगने वाला है उधर का, है ना? चलिए बिल्कुल आइए, और अभी फिलहाल ना आइए क्योंकि फिलहाल तो बहुत यहाँ पर रेड जोन है। जैसे ही सही होगा मैं खुद बुला लूंगा आपको।
अब मुझे बिल्कुल वेलकम। तृप्ति इलाहाबाद से, प्रयागराज इलाहाबाद से तृप्ति। सुनील जी, तृप्ति। हाँ आओ। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है बिटिया? बस भैया आपका आशीर्वाद है। अरे वाह वाह, माता रानी का आशीर्वाद बढ़िया है ना। चलिए, जी ये भैया। तृप्ति है और रंजना जी की सुपुत्री है, इनकी एक पहचान और ये है, वो पास में बैठी छुटकी, ये मिस इंडिया यूनिवर्स, क्या मिस इंडिया यूनिवर्स साउथ नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन। चलिए, ये आकांक्षा है ना जी। नॉर्थ इंडिया साउथ जोन है ना, क्या कौन सा जोन के हैं अपन? उत्तर उत्तर उत्तर। इसकी रहते हैं जो लोहित की कामना करते हैं। दोनों बच्चियां, ये जो तृप्ति है ये अपनी ये एडवोकेट भी है और राष्ट्रीय जो कानून सलाहकार समिति है उसकी सदस्य भी हैं। जी भैया। जी भैया। आपने कार्य किया भैया, इस लॉकडाउन में जो हमारे घर की मेड थी उसके यहाँ भैया उसके भाई को जो है पुलिस वाले पकड़ के ले गए और उन्होंने आके हमसे मदद मांगी और हमने अपने सीनियर के थ्रू उनके भाई को जेल से निकालने में उनकी पूरी मदद की। इवन हमारे घर पे जो भी खाना मांगने के लिए आते या कोई पानी के लिए आता, हम लोगों ने खाना बना के उनको जो है दिया है और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की है जो भी आया है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अपना भी ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, है ना। हाँ, और भैया ये आकांक्षा कुछ कहना चाह रही है। जी नमस्ते भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। भैया मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की है, गेट फिल्म प्रोडक्शन। इस फिल्म के इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू हम लोगों को काम दिलाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में और हम इस कंपनी के थ्रू पहला शो करा रहे हैं, लॉकडाउन हिडन टैलेंट हंट शो। तो इस शो से हमारी जो भी इनकम आ रही है, जो भी फॉर्म फीस कलेक्ट हो रही है, वो हम कोरोना वॉरियर्स के ऊपर डोनेट कर रहे हैं। एंड हमारे फॉर्म में भी ये चीज, पोस्टर में भी ये चीज मेंशन है कि जो भी पैसा आ रहा है, वैसे तो हमने 50 रुपीज उसमें लिखा है, बट मेरी खुद की ये पर्सनल कोशिश है कि मैं पूरे पैसे को कोरोना वॉरियर्स के ऊपर डोनेट करूंगी। मे भी हो सकता है कि मलिन बस्तियों में जाके वहाँ फूड पैकेज में करूँ, तो फूड पैकेज नहीं, क्या पता मैं कुछ और भी करूँ। जो लोग रोड पे रास्ते में पैदल जा रहे हैं, मेरा पर्सनल ये था कि जो लोग पैदल जा रहे हैं मैं उनके लिए कन्वेंस की व्यवस्था करूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छा है। और ये पूरी टीम ने आपको सुना है, पूरे देश ने आपको सुना है। जब भी आपको इस टीम की, इस परिवार की आवश्यकता लगे आप बताएं, सारे लोग आपके साथ आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, है ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। और ये शो मैं कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि अगर हमारे समाज के लोग हमें सपोर्ट करें तो ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। नहीं नहीं, पूरा सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिलजुल के आपके साथ खड़े हैं, आप निश्चिंत रहें, है ना। जी जी, बहुत धन्यवाद। अब आगे अपना अमित जी, मेरठ अमित जी हैं। अमित शाह, अमित सोनी, अमित जी मेरठ, अमित शाह, क्या नाम लिखा है इसमें पार्टिसिपेंट का? अमित सोनी लिखा होगा। अमित सोनी लिखा है ना। हाँ, अमित सोनी जी हैं। अमित जी। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी स्वर्णकार बंधुओं को मेरा नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल चाल है अमित जी? बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी। चलिए, क्या सेवा कार्य किया आपने दीपक जी के साथ? अध्यक्ष जी, जो हमारा लॉकडाउन का स्टार्टिंग का 1 मंथ था, उसमें रेगुलर हमने 600 से 700 पैकेट खाने के बनवा के जो गरीब लोग की उनकी व्यवस्था की थी। अच्छा जी, तो 1 महीने के बाद हमारा जो जोन है वो रेड जोन हो गया था, इस वजह से हमें वो रसोई बंद करनी पड़ी। अच्छा 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 जी, और चलिए अपना ध्यान रखें, चूंकि आप रेड जोन में हैं, जी इसलिए जी विशेष तौर पे आप आपका ध्यान रखें। और ये साल ही ऐसा निकलेगा, उसके बाद वापस हम लोग आपके बीच में रहेंगे, अपन सब आपस में गेट टुगेदर, आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे, है ना, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है,
बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी से मातृशक्ति दिख रही थी। कौशाम्बी क्या नाम है? एक सेकंड। कौशाम्बी चली गई वो। सुनील जी, ये ओप्पो A57 को आप अनम्यूट कीजिए। 57 ओप्पो, हाँ ठीक है, A57 अनम्यूट कीजिए, परिचय लीजिए। हाँ जी, म्यूट कर दिया यहाँ से मैंने। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर, गुजरात के एक छोटे से ईडर से बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, मैं भी एक स्वर्णकार हूँ, सोनी भाई हूँ। अच्छा, क्या बात है जी, बताएं। बरोबर जी। और मैंने अपने विचारों के तहत एक वीडियो बनाया था। जो हाँ, मेरा नाम दीपक कुमार मदन लाल सोनी है। हाँ, रंजना जी ने आपके बारे में बताया था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये मुझे आपसे आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो उन्हीं की बदौलत कर रहा हूँ। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं इन विचार मंच के महानुभाव का अभिवादन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका दिया। जी जी। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार आप लोगों के पूरे समाज में एक जागृति फैलाने की ओर रखे हैं। जी जी। तो मैंने वो वीडियो रखा है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो उस पर अवश्य ही आप विचार करें। मैंने उसमें बातें कही है कुछ, जैसे कि हमारे समाज में कुरीति रिवाजों पर बहुत से हम बेफुजिल खर्चे करते हैं, तो उन पे हमें रोक लगानी होगी। हमारे समाज को आगे लाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा सुनहरा भविष्य देने के लिए। चलिए। हेलो। हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये वीडियो आपने बनाया, मुझे पर्सनल भी सेंड करना। जी, मैंने आपके नंबर पे भी सेंड किया है। उसमें मुझे व्हाट्सअप नहीं, आपके मैंने फेसबुक पे जरिए आपके चैट पे मैंने मैसेंजर में आपको डाला है, लेकिन आपने शायद देखा नहीं है, मुझे रिप्लाई नहीं आया। लेकिन पूरे समाज में से, पूरे भारतवर्ष में से मुझे अच्छा रिप्लाई मिला है इसका। और इसको लेके हुए हमारे पूरे देश में कई जगह पे बदलाव भी मैंने आते हुए देखा है हमारे समाज में। हाँ जी, आज ही उसको देखता हूँ। और वो क्या है, मैसेज इतने सारे मैसेज हो जाते हैं, देख नहीं पाता हूँ। जी धन्यवाद आपका। विचार मंच के सभी महानुभावों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों ने मुझे थोड़ा मंच में टाइम दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद। सुनील जी, तारा देवी वर्मा है, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। किस नाम से? तारा देवी वर्मा के नाम से। हाँ ठीक है। तारा देवी, अनम्यूट कर दो इनको। अनम्यूट मैंने कर दिया यहाँ से। अच्छा, हेलो, नहीं जुड़ पा रहे? हाँ, अनम्यूट कर दिया है मैंने यहाँ से उनको। अच्छा, क्या आ गए? अच्छा, चलिए इसमें, चलो इनको बाद में देखेंगे। अब अपने उत्तर प्रदेश के जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे, इंजीनियर लक्ष्मण जी स्वर्णकार, उनको अनम्यूट कर दो आप। किस नाम से है उनका इसमें? इंजीनियर लक्ष्मण जी स्वर्णकार। नहीं, इसमें क्या नाम डाला है उन्होंने? नाम अब इसमें तो आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है, कुछ नंबर होगा शायद। मैसेज आया अर्जेंट अभी, वो क्या है, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो। हेलो, इंजीनियर लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे हैं। कैमरा भी शायद उनका बंद होगा ना, इसलिए ये जो 2 नंबर आ रहे हैं ना, इसमें नाम नहीं लिखा आ रहा है। B14 और CA5। चलिए एक काम करते हैं, इस बीच में अपने कुछ जो पिछले राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के जो कुछ लोग छूट गए थे, उनसे अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले आप ले लीजिए ओम सोनी सिरोंज। ओम सोनी सिरोंज को आप अनम्यूट कर दें।
ओम सोनी जी ना? हाँ ओम सोनी। हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। ओम जी नमस्कार, अनम्यूट कर लो, अपने आप को अनम्यूट करो, आपके हैंडसेट में से ही अनम्यूट करो आप क्लिक करके। लक्ष्मण जी आगे, लक्ष्मण जी आगे। एक मिनट पहले ओम जी अनम्यूट कर दो, नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी आगे। चलिए ओम जी अनम्यूट होगा। हाँ ओम जी नमस्कार। नमस्कार ओम भैया। जी जी हेलो। हाँ नमस्कार नमस्कार। भाई साहब कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा ओम जी, क्या सेवा कार्य चल रहा है अभी? आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद तो चल ही रहा है, पर काम क्या क्या कर रहे हैं अपन? अभी सेवा कार्य कहाँ कहाँ चल विधायक जी के साथ? शायद ओम जी नेटवर्क में नहीं है। सुनील जी, लक्ष्मण जी आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को करो अनम्यूट। ये 22B95CA5। हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने यहाँ से। कर दो, अनम्यूट करो उसमें से। अनम्यूट है। नमस्कार, अनम्यूट करो। हाँ अब हो गया, अनम्यूट हो गया, हो गया। जी जी नमस्कार अध्यक्ष जी। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या आज सभी लोगों से ऑनलाइन चर्चा हो रही है अपनी? जी हाँ बहुत खुश हुए हम, और बड़ी अच्छी मीटिंग चल रही है। सभी स्वर्णकार बंधुओं को जो है मेरा अभिनंदन है, मेरी तरफ से स्वागत है जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम आपने। कोरोना पीरियड में सभी अपने अपने सब कुछ न कुछ कर रहे हैं समाज के लोग, और प्रयागराज से हो रहे हैं। और मेरे विचारों में चूंकि आई एम 70 years old, तो मैंने सूखा चावल और दाल 2 कुंटल लिया, 1 कुंटल दाल, और पोटरी बनवा करके गाड़ियों से वितरित किया। जिसको आवश्यकता थी जरूरतमंदों को सबको दिया। और यही कार्य हमने बहुत अच्छा हुआ जो है, हरियाणा के लोगों ने भी ऐसा ही किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जो लोग अपना कम से कम 5 किलो चावल 2 किलो दाल ले गए तो कुछ दिन के लिए उनके राशन हुआ। और बहुत अच्छे अच्छे लोग किए कार्य, अपने समाज बड़ी खुशी है कोरोना काल में। और आपको धन्यवाद जो इस पीरियड में आपने मीटिंग लिया। मेरा सुझाव ये है जी बताएं कि महीने में कम से कम इसी तरीके से हम लोगों की मीटिंगें होती रहें। और अब होगी ना वो मीटिंग अपनी सामूहिक नहीं होगी, अब प्रदेश के हिसाब से होगी, हर प्रदेश की होगी, फिर जिले तक उतरेंगे अपन। जी जी बहुत अच्छा लगा। जी नरेंद्र जी। दीपिका सोनी जोधपुर से। जोधपुर, ये राजस्थान छूट गया था ना? मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ पदाधिकारी छूटे थे, उनसे चर्चा हो जाएगी। दीपिका सोनी को ले लो 1 मिनट। दीपिका, चलिए बताओ कौन से उस नाम से है वो? दीपिका जी। दीपिका सोनी थी ना अभी उसमें। दीपिका सोनी जी अनम्यूट है। दीपिका जी हाँ हाँ अनम्यूट। हेलो हेलो नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि ईश्वर का धन्यवाद दूंगी कि आप मेरे सामने स्वस्थ नजर आ रहे हैं मुझे, और उन सभी को भी मैं ईश्वर को एक बार बोलना चाहूंगी कि जो मेरे सामने जो हमारे समाज के जो बंधु हैं वो मुझे सबके सब स्वस्थ नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी बनवारी जी ने बोला कि दीपिका जी राजस्थान से आ गए हैं, तो उनसे बात कर लीजिए। एक्चुअली में मैं अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर में फ्री। जी हेलो दीपिका जी आपका कैमरा बंद है। वीडियो नहीं कैमरा है, ठीक है। हाँ बोलिए। आई थिंक सो ऑन ही होगा। नहीं आपको अभी मैं लॉकडाउन के टाइम में तो मैं फ्री आर्ट्स की कोचिंग दे रही हूँ, जिसके अंदर 10 से 12 स्टूडेंट हैं जिनको मैं आर्टिस्ट की क्लासेस दे रही हूँ।
और साथ ही अगर जैसे कोरोना की बात करते हैं तो मैं लॉयंस क्लब की सेक्रेटरी भी हूँ जोधपुर के अंदर। तो 1 महीने से हम कंटिन्यू लोगों को राशन पानी भिजवा रहे थे, मास्क और सैनिटाइजर वो तो हम सबने दिया ही है। लेकिन चूंकि जो मैं जोधपुर के अंदर नागौरी के इलाके में रही हूँ, वो जो कि बिल्कुल रेड जोन इलाका हो गया, इसलिए मुझे खुद को वहाँ से जोधपुर छोड़ के मुझे अभी सोजत आना पड़ा है। तो राइट नाउ आई एम इन सोजत, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज्यादा इलाके के आसपास भी कम से कम 400 से लोग 500 लोग आ चुके हैं। अभी मैं यहाँ मैं सोजत सिटी आई हूँ। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोरोना जब तक वैक्सीन नहीं बनी है तब तक हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें। और सबको को जानते हुए भी बनवारी जी, मैंने जहाँ तक देखा है मैंने, सब लोग जानबूझ के भी इतने नजदीक खड़े रहते हैं। जैसे कि मैं आपको जोधपुर की बात बताऊं, लॉकडाउन थोड़ा सा हल्का हुआ और लोग कचौरियां खाने पहुंच गए और 1000 कचौरियां वितरण करने के बाद पता चला कि जिससे कचौरियां बनाई है वो पॉजिटिव निकला है। आप जिसने खाया है उसकी कचौरी कहाँ तक पहुंचेगी मुझे नहीं पता। तो बस मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर स्वयं की भी फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि हम 2-3 महीने से घर पे बैठे हैं। तो जितना हो सके सबकी हेल्प कीजिए आप, किसी न किसी तरह से जो आपसे बन सकता है। ये नहीं है कि हम किसी को सूखा राशन पहुंचाएं या किसी को पानी या किसी को सैनिटाइजर, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी इंसान को हर चीज की जरूरत होती है। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि अभी पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही माइंडली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते। तो आप मेडिटेशन की किसी को क्लास भी देंगे ना, कि आप किसी को मेडिटेशन करना भी सिखा देंगे ना, तो भी वो अपनी मानसिकता में जो भी वो घूम रहा है ना, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अपने लिए जब यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं बने तब तक हम सेफ रहें और घर में रहें। और चलिए, अपने सारे लोग लगे हुए हैं उसमें, चिंता मत करो। अपन तो समाज सेवा की बात हो रही है और आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। कचौरी से आपको भी दूर रहना है, ध्यान रखना है। हाँ नहीं, मैं तो कचौरी के इलाके से दूर आ गई सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाना नहीं है अभी, फाइनल उद्बोधन बाकी है। सर एक्चुअली मेरी 1 घंटे से क्लास रिमेनिंग चल रही है। मैंने सबको होल्ड पर रख रखा है कि आप रुकिए, मैं थोड़ा सा मैं मीटिंग अटेंड करके आ रही हूँ। वो कब से वेट कर रहे हैं, 10-15 बच्चे हैं तो कब से वेट कर रहे हैं मेरा, तो इसलिए मुझे। सुनील जी। हाँ जी। तारा देवी वर्मा, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। अनम्यूट कर दिया मैंने। नहीं, आप खुद, तारा देवी जी, आप खुद को अनम्यूट की। हाँ, हो गया जी। हाँ बोलिए। अध्यक्ष जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हो। अध्यक्ष जी मैं जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी, मैं कौशाम्बी से हूँ, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, और मैं भाजपा से भी हूँ, जिला उपाध्यक्ष कौशाम्बी। और उन्हें जो है सूखा राशन भी बांटा है। मैंने खुद अपने आप सिल करके मास्क बांटे हैं, लगभग 5000, और मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला भी है। हाँ सर, मैंने उसमें भी डाला है। और सब मैं आगे भी जो मतलब बाहर से यात्री लोग आ रहे थे तो सैनिक की तरफ खाना भी बंटवाया है और मास्क भी बंटवाए हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अपना खुद का ध्यान भी रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और समाज सेवा में लगे रहें, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मेरा काम शुरू है, मैं अपने आप को पढ़ाती हूँ और वितरित करती हूँ। श्वेता सोनी। नहीं, बढ़िया। श्वेता सोनी, अध्यक्ष जी। श्वेता जी, मध्य प्रदेश। अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी अनम्यूट कीजिए अपने। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। क्या चल रहा है? भोपाल रहते हैं आप? जी, भोपाल में रहती हूँ और अभी रेड जोन चल रहा है, तो उसके माध्यम से मैं कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, बट मैं
अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में लोगों को जागरूक करती हूँ, उनको बताती हूँ कि कोरोना से आपको किस तरह से सेफ्टी रखनी है, सैनिटाइज करना है, होम क्वारंटाइन, अगर कोई बाहर से आया है तो उसको होम क्वारंटाइन करना है, प्रशासन को जानकारी देना है। और जो गरीब बच्चे और जो लेडीजें आती हैं घर पर सहायता लेने के लिए, तो उनको हम खाद्य सामग्री और कुछ आर्थिक सहायता, दूध के पैकेट, ये सब हम घर से कर रहे हैं। और अभी हमने स्वास्थ्य कर्मचारी, जो कचरे उठाने वाले गाड़ियां आती हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको हमने तिलक लगाकर और उनको फूल अर्पण करके और आर्थिक सहायता करके हमने कुछ हमारे मतलब उनको योगदान दिया है। और पक्षियां और जानवर जो कि अभी सबसे वंचित हैं, जो नहीं बोल सकते, तो हम लोग गाय को रोटी और पक्षियों को चावल और पानी की व्यवस्था करते हैं। बस यही कर रहे हैं और कहते हैं कि एक हाथ दे और एक हाथ को पता न चले, पर ये कि आपके माध्यम से हमने बता दिया है, तो यही सब कर रहे हैं। राधे रानी वर्मा, राधा रानी वर्मा। अध्यक्ष जी राधा रानी वर्मा। हेलो, सुनील जी, कर दिया है। उत्तर प्रदेश से हैं राधा रानी जी। अनम्यूट कर दिया है मैंने यहाँ से। आप स्वयं को उन्होंने खुद ने म्यूट किया हुआ है। हेलो, उन्होंने खुद ने उनसे खुद से नहीं हो पा रहा। चलिए ले लें। मध्य प्रदेश से कुछ लोग छूटे हैं। मध्य प्रदेश से महेश जी देवास से महेश जी को अनम्यूट कीजिए। महेश सोनी जी ना? महेश सोनी, हाँ आ गई। चलिए राधा रानी जी से चर्चा हो जाए। महेश जी 2 मिनट रुके। हाँ बोलिए राधा रानी जी। हेलो, हाँ महेश जी बोलिए। महेश जी अध्यक्ष जी नमस्ते। नमस्कार। जय हो। हाँ नमस्ते, मैं अमित वर्मा जी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ अच्छा। हाँ क्या बात है। हाँ आपके दर्शन होगा, हम तो दर्शन करके आपके। हमको भी आपके दर्शन हो गए, हम भी धन्य हो गए। सब कुछ ठीक है घर में, परिवार में? हाँ सब बढ़िया है, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, रेड जोन में सब सील हो रहा है, पूरी कॉलोनी सील हो रही है। अच्छा, चलिए बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, है ना? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद जी भाई साहब, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ भाई भाई साहब, सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि जो है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया, और सारे राष्ट्र के कार्यकर्ताओं से आप मुखातिब होकर उनसे प्रत्यक्ष चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुभकामना और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के समय में हमारे द्वारा जो हमारा निजी मेडिकल है, इंदौर में मेडिकल शॉप है हमारी, वहां से हम लोगों ने कुछ दवाइयां इकट्ठी की थी, और सर्दी जुकाम फ्लू इस टाइप की, और वो सारी दवाएं लेके लगभग 1 से 1.5 महीने तक हमने हमारे गांव में, कानड़ में, आगरमालवा जिले में, वहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीब परिवारों में जाकर के दवाइयों का वितरण किया, जहाँ
छोटी मोटी जो बीमारियां चल रही थी, क्योंकि हमारे छोटे ब्रदर है डॉक्टर सुनील स्वर्णकार जो कि आगर में ही है, तो उनके साथ में लेकर के। आवाज आ रही है भाई साहब? चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अपना भी ध्यान रखें, है ना। अब विशाल जी मांग लिया, विशाल जी का मैसेज आया, कुछ कह रहे हैं विशाल जी? विशाल जी को अनम्यूट करो। सुनील जी किस नाम से है? सोनी सोनी, कुछ कहना है उनको अर्जेंट। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। नहीं है? हाँ, बाइट सेगमेंट में है नहीं शायद। चलो नहीं है, चलिए चलिए। अब अपने बीच में है भोपाल से मनीष जी सोनी। मनीष जी को अनम्यूट करें। मनीष जी जी भाई साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार मनीष जी, क्या कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया 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 जी भाई साहब प्रणाम। आवाज आ रही है आपको? आ रही बिल्कुल आवाज आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बहुत बहुत बस सब बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको एक मंच पर एकत्रित करने के लिए, आपको ऑनलाइन चले तो लीड जोन में उसका भी ध्यान है ना जी भाई साहब रखें, परिवार का भी ध्यान रखें आप। जी 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 बिल्कुल, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी के जी जौहरी जी हैं, अपने वरिष्ठ हैं, उनको अनम्यूट करो। जौहरी हैं, उनको तो परमानेंट अनम्यूट रखो। अनम्यूट मैंने पर रखा है, वो उनके मोबाइल से अनम्यूट हो हेलो, क्या हाल चाल है? हाँ जी बनवारी जी, सभी उपस्थित लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हेलो, सभी उपस्थितों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, विदिशा जिला चूंकि मध्य क्षेत्र पड़ता है पूरे मध्य प्रदेश का, इसके अंदर हमने सोनकार विचार मंच के सौजन से एक अद्भुत कार्य किया कि समाज के वंचित लोग यदि कोई हो तो खुद अपनी शर्म या किसी झिझक की वजह से बोल नहीं पाते, तो समाज के नाई के जरिए उनका पता लगवाया, उन तक हम पहुंचे और फिर उन तक राशन किट और भोजन सामग्री दी, जिसको नगद की जरूरत थी उसकी नगद भी राशि मुहैया कराई। इसी के साथ साथ रोज 100 पैकेट भोजन के नित्य प्रतिदिन हम रोज 100 पैकेट देते रहे, जिसका समापन आज एसडीएम और एडीएम द्वारा किया गया, जिसकी वजह से मैं लेट हुआ था मीटिंग में। तो आज हमने उसका समापन किया क्योंकि लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन था। इसी के साथ साथ हाईवे पे जाके यहाँ पर से नेशनल हाईवे निकलता है जहां से महाराष्ट्र और गुजरात के काफी लोग जाते थे, तो रोज वहां पर जाके उनका सेवा कार्य करते थे। उनके बच्चों के लिए दूध, उनके नाश्ते के लिए सुबह पोहा, दोपहर को भोजन के पैकेट या फिर अन्य सूखा नाश्ता, कुछ भी हर रोज परिवर्तन करते हुए रोज ये सेवा कार्य जारी रखा। इसी के साथ में सोनकार विचार मंच, इसी के साथ एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ इस लॉकडाउन के अलावा, कि जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में अभी तक विचार मंच का गठन नहीं हुआ, उन सभी से आग्रह है कि विचार मंच का प्रादेशिक गठन अवश्य कर लें, ताकि सेवा कार्य को हम बृहद पैमाने पे पूरे राष्ट्र के अंदर फैला सके। ये देखते हैं कि बहुत सारी जगह प्रदेश अध्यक्ष तो है, लेकिन उनकी नीचे की बॉडी बनने में भी काफी टाइम लग गया है। तो ये बने हुए उनको काफी समय हो गया है, तो उनसे आग्रह है कि अपने नीचे की पूरी कार्यकारिणी बनाए, बॉडी बनाए और राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करें। यदि इसमें यदि उनको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय समन्वयक होने के नाते हर संभव मदद के लिए हर समय तैयार हूँ। लेकिन ये जो सुचारू रूप से चलने में जो अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसमें कृपया शीघ्रता करें। अपन इस विषय पे एक बार अपन क्या करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक करेंगे, उस पर अपन बहुत सारी बातें करनी है। जी आवश्यक है, बहुत धन्यवाद आपका। अब अपना पिछले राज्यों में से जो लोग अपने छूट गए हैं, हेलो मनीष जी हो गए क्या? सुनील जी अपने जी हो गई, संजीव जी हो गए हैं, मनीष जी महेश जी हो गए, मनीष जी
ये B14 B14 सुधीर जी अनम्यूट कर दिया मैंने। कर दिया। हाँ जी। हाँ ओम जी। ओम जी बोलिए। अब बंद कर दीजिए कहते हैं। सिरोन ओम जी सोनी। नहीं हो रहा। चलिए लगभग सबसे चर्चा हो गई है। नहीं, मनीष सोनी है, इनकी और करो। मनीष जी से हो गई, भोपाल वाले मनीष जी से हो गई चर्चा। अच्छा ठीक है। अध्यक्ष जी उद्बोधन करने से पहले एक अपील करना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से। जी सभी जुड़े हुए हैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, मेरे पास गाइडलाइन भी आई है। उस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो निश्चित तौर पे लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्स कम हुए हैं और आपराधिक गतिविधियां बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अपने जितने भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने भाई बंधुगण हैं उन सभी से अपने व्यापार के प्रति सजग रहे और दिखावा, मतलब आई थिंक जो अपने फैशन है, शौक है, हाथ में वगैरह पहनने का, गले में पहनने का, वो कम से कम करें। क्योंकि यहाँ पे पाली जिले में बिलड़ा में एक वकील साहब की मात्र सोने के कारण हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है। 1 किलो का गहना वकील साहब गले में पहने रहते थे। हाँ नहीं सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी अपना ध्यान रखें, प्लस अपने जो दुकान पे ऑर्नामेंट ले जाते हुए स्पेशल सतर्कता बरतें। जितनी जरूरत है उतना दिखाएं, मास्क लगाए व्यक्ति आएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी नहीं, कैमरा ऑन रखें और हो सके जितनी उनसे दूरी बना के रखें। निवेदन है। और दूसरा मेरा निवेदन है, ये मीटिंग समाप्त होने बाद बहुत जल्दी अब बैंकिंग सेक्टर से जो बंधु नहीं कर पा रहे उनका जरूर सहयोग करेंगे, बैंकिंग सेक्टर से जरूर जोड़े और उनका सहयोग कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सफल मुकेश साहू का अब 5 मिनट का उद्बोधन और मीटिंग समाप्त वाली है। ठीक है सुनील जी, सभी को म्यूट कर दो और अब केवल हम बोल रहे हैं। ठीक है सभी को म्यूट कर दिया है मैंने। 1 मिनट। ठीक है। हाँ आप सुनील जी। हाँ ठीक है हो गया। हाँ हो गया। ठीक है हो गया, सारा हो गया सिस्टम। हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लोग दिख भी रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन हैं अभी। देखिए पिछले वर्ष सत्र 2019 में मैं था, मेरे साथ सुधीर जी, नरेंद्र जी, हम सब लोगों ने, क्योंकि मेरे साथ तो यही लोग जाते थे देश के कोने कोने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, आपका राजस्थान हो, जयपुर हो या गुजरात हो, सभी राज्यों में मेरे साथ ये लोग जाते थे। उस समय परिस्थिति अलग थी देश की। अभी वर्तमान समय में परिस्थिति चल रही वायरस की, इसलिए हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और इसी कारण से सुनील जी ने, हमने सबने, नरेंद्र जी ने बैठ के, जौहरी जी ने ये तय किया कि क्यों ना सारे अपने जितने पदाधिकारी हैं सबसे गेट टुगेदर आपस में चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, जिससे पता चले कि हमारे पदाधिकारी कहाँ कहाँ किस स्थिति में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आज आप सब लोगों ने जो व्रत दिया है, आप सब लोग स्थानीय स्तर पर जैसा काम कर रहे थे वैसा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। देश के अंदर सैकड़ों रजिस्ट्रेशन है स्वर्णकार समाज के, सैकड़ों रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी देखने में आता है कि केवल रजिस्ट्रेशन कराना ही समाज सेवा के लिए घर से निकलना पड़ता है। समाज सेवा के लिए तन मन धन प्रण प्राण लगाने पड़ते हैं। और तन मन धन प्रण प्राण लगाने वालों की ये जो टीम मेरे सामने जो बैठी है, सब ऑनलाइन जो लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दम पर स्वर्णकार विचार मंच ने आज पूरे देश के अंदर डंका बजाया है। और इन्हीं लोगों की ताकत से, इन्हीं लोगों के दम से, इन्हीं लोगों के सहयोग से, इन्हीं लोगों के समर्थन से हमने आज पूरे देश के अंदर ये सिद्ध कर दिया कि स्वर्णकार समाज के चाहे कितने भी संगठन हो, लेकिन मेड़ से माहौर को जोड़ने का काम, माहौर से खत्री को जोड़ने का काम, खत्री से अयोध्या वासी को जोड़ने का काम, अयोध्या वासी से श्री माली को जोड़ने का काम, श्री माली से कान्यगुप्त को जोड़ने का काम,
इन सबको जोड़ने का काम आप लोगों के दम पर हमने किया है। और जब हमने किया है तो उसके सैनिक तो आप लोग हो जिसके दम पर ये काम हुआ है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बिना बताए, मैंने कुछ लोगों से, जैसे कि कुछ लोगों से मैंने चर्चा की, उन लोगों ने वहां पर सेवा कार्य चालू किया, लेकिन उसके बाद भी आज ये परिस्थिति मुझे दिख रही है। मैंने एक बार फोन केवल कंचन जी को लगाया, ब्यावरा में स्वर्णकार समाज के लोग परेशान थे, उनका मेरे पास मैसेज आया कि अध्यक्ष जी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे घर में खाने को आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, बताएं हम क्या करें। आप लोगों के फोटो हम देखते आ रहे हैं, आपके वहां से नंबर निकाले, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आज हमने कंचन जी को आज से 1.5 महीने पहले फोन लगाया और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी आप निश्चित रूप से आपके यहाँ एक सेवा कार्य चालू कीजिए। और धन्यवाद की बात है बहन कंचन जी, जिन्होंने मेरे एक फोन के ऊपर लगभग 150 से 200 किट बनाकर और आटे के, चावल के, दाल के, गेहूं के, ये सारे किट बनाकर लोगों को दिए और 3 बार दिए। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और तीसरा लॉकडाउन, इन 3 लॉकडाउन में उन्होंने उनकी सेवा की है। हम लोग जीवित है तो जीवित दिखना पड़ेगा ना, हम जीवित है तो हम जब दिखेंगे ही नहीं तो कैसे जीवित है। हमारे इंदौर में आप योगेन जी से देख लो, इंदौर में हमारी और भी टीम काम कर रही है। इंदौर से इधर तक चले तो सुधीर जी बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, इंदौर में गुणबाला जी काम कर रही है, इसके साथ हमारे ब्यावरा में विनोद जजावरा जी हैं, नवनीत जी हैं, ये सारी टीम काम कर रही है। इसी प्रकार हमारे जोरी जी काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं राज्य बदल के बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मेरी आदरणीय राधे श्याम जी कड़ेल साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि हम प्रदेश के अध्यक्ष आप बने हो, निश्चित आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुछ सेवा कार्य को करके और मुझे उसके फोटो व्हाट्सएप कीजिए। तब उन्होंने उनके घर पे उनकी गाड़ी से गए और लगभग 100 से 150 पैकेट उन्होंने कच्चे राशन के बनाकर उन्होंने इलाहाबाद के अंदर बंटवाए। ऐसे ही रंजना जी बहन, इन्होंने भी काम किया है। लगभग हमारे दीपक जी, हमारे अनूप जी, हमारे अमित जी, ये उत्तर प्रदेश में, तारा देवी जी, इन लोगों ने बहुत काम किया है। मेरे पास सब लोगों की सूची है, महेश जी हो चाहे देवास में, कहीं भी सारे लोगों ने मिलजुल कर बहुत अच्छा काम किया है। आप हरियाणा की बात करो, हरियाणा में सुमन जी भल्ला ने खुद की कपड़ा खुद खरीद के लाए, खुद ने सिला और खुद ही जाकर लोगों को मास्क बांटे हैं। ये मातृशक्ति ने ये मैसेज दिया है देश के अंदर स्वर्णकार समाज को कि मातृशक्ति भी जागृत है, जीवित है और समाज जागरण के लिए घर से निकल पड़े। इसी प्रकार से दिल्ली में मीनाक्षी जी हैं, दिल्ली में संजीव जी हैं, दिल्ली में हरबंस लाल जी हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इन लोगों के काम से ही आज स्वर्णकार विचार मंच बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मेरे पास हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र से बद्री नारायण जी भाई साहब, बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने वहां पर अच्छा सेवा कार्य किया है, जो अभी ऑनलाइन थे। और आप लोगों को खुशखबरी ये है कि 2022 में हो सकता है महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बैठक होगी। उस राष्ट्रीय बैठक में हम सब लोग महाराष्ट्र चलेंगे और वहां पर सब गेट टुगेदर मीटिंग करेंगे। झारखंड में मेरी सुरेश जी से बात हुई, रांची के अंदर रहते हैं वो, सुरेश जी ने भी वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। चंडीगढ़ संजीव जी हैं, हरियाणा है संजीव जी, हरियाणा में सुमन भल्ला जी, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देकर मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस सक्षमता के साथ, जिस हौसलों के साथ आप स्वर्णकार विचार मंच के साथ जुड़े हैं, आप आपकी ऊर्जा ऐसे ही बनाए रखें। निश्चित आपकी आवश्यकता एक बार और इस देश में लगेगी, तो ये पूरा साल ऐसे ही निकलेगा, लेकिन हमको हमारा हौसलों को मजबूत रखना है। हमारे हौसलों को हम मजबूत रखकर हमारे नीचे का जो समाज का, हमारा जो निचला तबका है समाज में, उन लोगों के साथ हमको कंधे से कंधा मिलाकर हमारे समाज की, हमारी पहचान बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, शक्ति बढ़ाना है। हम कैसे मान ले कि हमारे समाज का व्यक्ति एक दिन दुखी है, असहाय है, हम जैसे लोगों को जीवित होते हुए कैसे मान ले हम? यदि देवास में कोई स्वर्णकार समाज का परिवार यदि पीड़ित है, शोषित है, तो उसके लिए जिम्मेदार सुधीर जी हैं, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यदि इंदौर में कोई शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, तकलीफ में है, तो उसके लिए योगेन जी को देखना पड़ेगा। यदि विदिशा में है तो जोरी जी को, राजकुमार जी को देखना पड़ेगा। इलाहाबाद में यदि है तो रंजना जी को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि हरियाणा में है तो सुमन जी को भी आगे आना पड़ेगा। माता रानी ने, परम पिता परमात्मा ने हमको यदि सक्षम बनाया है तो ये मान लो हमने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे,
तब जाकर हम लोगों को सक्षम बनाया है। और हम यदि हमारे पास 2 रुपए भी है तो 2 रुपए में से 1 रुपए उस गरीब के लिए है, उस परेशान व्यक्ति के लिए है, उस असहाय व्यक्ति के लिए है जो समाज में हमारे साथ। तो भीड़ तंत्र इकट्ठा करने के लिए समाज है क्या? समाज के लोगों को हम भीड़ में के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन वही भीड़ तंत्र हमारा तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उस समय हम उनकी मदद नहीं करें तो ये तो उसके साथ छलावा होगा। और हम नेतागिरी नहीं करेंगे, नेतागिरी नहीं करना चाहते, नेताओं से तो हम वैसे भी दूर हैं। हमको केवल एक्चुअल समाज सेवा करनी है। मैं देखता हूँ सुधीर जी ने जिस समाज सेवा की है इस प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वो धन्यवाद के पात्र हैं। सुबह से घर में गाड़ी के राशन किट रखकर ले जाते थे और शाम को वापस घर आते थे। वैसे ही योगेंद्र जी, वैसे ही मेरी पूरी टीम ने काम किया है। तो इन लोगों की दम पे आज समाज ने ये साबित कर दिया कि स्वर्णकार विचार मंच जितने फोटो छापता है उतना ही दुआओं का भी हकदार है और उतनी दुआएं भी उनको मिल रही है। आज हम लोग जो जीवित हैं, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, हम लोग आपके सामने दिख रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका केवल कारण यह है कि हमने ईमानदारी से हमने जमीन पर आकर हमारे दीन दुखी दरिद्र की सेवा की है। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को हमने चरितार्थ करके दिखाया दिया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता जिसने की वो तो वैसे ही धन्य हो जाएगा। आज आप सब लोगों ने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की है, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के घर राशन पहुंचाया है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ जाकर खड़े हुए दुख में और सुख में। तो आज उनकी दुआओं से स्वर्णकार विचार मंच निश्चित बहुत ताकत के साथ आगे आया है। और आप लोगों को मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर पूरी टीम को हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आप लोगों ने जिस प्राण से, जिस ताकत से, जिस शक्ति से और जिस ऊर्जा के साथ स्वर्णकार विचार मंच को ऊपर पहुंचाने का काम किया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी आंखों में इस बात का आंसू है कि मेरे एक इशारे पर आप लोगों ने पूरे देश के अंदर आज इस प्रकार का वातावरण बना दिया। देश में स्वर्णकार विचार मंच को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। इस बात को भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि स्वर्णकार विचार मंच में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन लोगों ने एक आवाज पर स्वर्णकार समाज को जमीन से उठाकर आसमान में खड़ा करने का काम किया है। उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सारे मेरे राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सारे देश के स्वर्णकार समाज के मेरे लोगों ने आज स्वर्णकार विचार मंच के माध्यम से जो सेवा काम किया है, उस सेवा काम से मेरी आत्मा गदगद है। मैं प्रसन्न हूं और मैं ये चाहता हूं कि माता रानी आप सबको सुखी रखे, आप सबको धन्य धान्य से परिपूर्ण रखें, क्योंकि आप लोगों ने आज जिस परिस्थिति में समाज की सेवा की है वो विषम परिस्थिति थी। ये देश 100 साल बाद तकलीफ में आया था, 100 साल पहले इस प्रकार की बीमारी आई थी और 100 साल बाद वापस हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। देखना जब हमारी आने वाली पीढ़ी बात करेगी और आपसे प्रश्न करेगी कि बताओ जोरी जी, बताओ रंजना जी, बताओ ओम जी, बताओ अंकित जी, बताओ नरेंद्र जी, सुधीर जी, सारे लोग बताओ कि आप लोगों ने उस समय क्या किया था जिस समय मेरा देश तकलीफ में था, मेरा समाज तकलीफ में था, मेरे आने वाली नस्लें तकलीफ में थी, तब आप लोगों ने क्या किया। तब आपके पास एक उत्तर रहेगा कि स्वर्णकार विचार मंच के माध्यम से हम लोग घर से बाहर निकले। हम लोगों ने घर से बाहर निकलकर उस समय विषम परिस्थिति में वो काम किया है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने मेरी आत्मा को खुश कर दिया। आप लोगों ने चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, सारे राज्यों में जो लोग घर से निकले हैं, उन लोगों ने जो सेवा कार्य किया है, मैं तो आपका ऋणी हो गया। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में जब जब भी मैं आपसे कोई आह्वान करूं, इसी प्रकार पूरी ताकत के साथ आप लोग मेरे साथ खड़े रहो और मेरी ताकत को, मेरी शक्ति को, मेरी ऊर्जा को और मेरे साहस को आप लोग बढ़ाते रहो। एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हम इस देश के अंदर ये बता देंगे कि दूसरे समाज जितने आगे जा रहे हैं उनसे हम एक कदम आगे दिखेंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, चाहे रंजना जी हो, ओम जी हो, अंकित जी हो, चाहे सुधीर जी हो, चाहे सारे लोग जो सुमन भल्ला घर में बैठकर 1,500 मार्क्स जिसने बनाए, 1,500 मार्क्स बनाने के बाद उस महिला ने अकेले निकलकर रोड पे जाकर मार्क्स बांटे। मैंने वो दृश्य देखा है कि मीनाक्षी वर्मा दिल्ली में घर से निकलकर महासेवा कार्य में लगी हुई है। किस कारण से, किसके कहने से लग रही है? ये सब स्वर्णकार विचार मंच का प्रभाव है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से सारे लोग घर से निकलकर मेरे समाज को वापस ऊर्जा प्राण वायु देने के लिए घर से निकले हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस मीटिंग में आज हिस्सा लिया, इसलिए आने वाले समय में आप वापस मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं यही कामना करता हूं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें
सुनील जी सभी को अनम्यूट कर दें 1 मिनट के लिए। सुनील जी सभी को अनम्यूट कर दो। सभी को अनम्यूट कर दिया। सभी का धन्यवाद। नरेंद्र जी, आदरणीय लायन राजकुमार जी, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं। रंजना बहन, ओम जी, केजी जोरी जी, मनीष जी, भाई साहब, जय श्री राम भाई साहब, ग्वालियर से दीपक सोनी। नमस्कार 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 मनीष जी, नमस्कार।